7 लोग, एक कंपनी ट्रिप और एक मिस्टीरियस पोर्टल ने भेज दिया उन्हें कल्टीवेशन की दुनिया में। 6 लोगों को मिले स्पिरिचुअल रूट्स, पावर, टैलेंट। वो बन गए लेजेंड्स। लेकिन एसईओ यूनियन, उसके पास कुछ नहीं था, ना पावर ना टैलेंट। 50 साल तक सरवाइव किया साबुन बेचकर, हर्ब्स बेचकर। जब दोस्त इमॉर्टल बन रहे थे, वो बूढ़ा होकर मर गया, अलोन और पावरलेस। आंख खुली तो वो वापस था उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर। वही 7 लोग, वही पोर्टल, ही कंपनी ट्रिप, सब कुछ दोबारा शुरू हो गया था। उसकी असली टैलेंट, इन्फिनिट रिग्रेशन। चलो सब कुछ शुरू करें। यह स्टोरी एक बूढ़े आदमी से शुरू होती है जो खांसते हुए धीरे से कह रहा होता है, मैं एक अर्थलिंग हूं, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी से आया हूं। तभी एक छोटी लड़की उसके घर में आती है और खाने का एक कटोरा लाती है। उसकी हालत देखकर वो पूछती है, मिस्टर सीओ, क्या आप ठीक हो? मेरी मां ने आपके लिए भेजा है। बूढ़ा आदमी, एसईओ, उसे थैंक यू कहता है। जैसे ही लड़की खाना जमीन पर रखती है, वो जवाब देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ और कुछ और सूप बना देना। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और तेज स्नोस्टॉर्म में गायब हो जाती है। एसईओ एक अर्थलिंग है, एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड का रहने वाला। 50 साल हो गए हैं जब वो इस कर्स्ड वर्ल्ड में गिरा था। वो डायरेक्टर किम और दूसरे एम्प्लॉइज एक कंपनी वर्कशॉप के लिए जा रहे थे जब एक लैंडस्लाइड ने उन सबको बहा दिया। जब उन्हें होश आया तो वो खुद को एक अजीब वर्ल्ड में पाते हैं जहां घर जितनी बड़ी 3 टेल्ड फॉक्सेस थीं, बड़े ट्विन हेडेड स्नेक्स थे और वॉरियर्स थे जो सोर्ड्स पर बैठकर आसमान में उड़ते थे। ये एक ऐसी वर्ल्ड थी जो सीधे उन मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स से निकली लगती थी जो वो पढ़ा करता था। उसके ज्यादातर कोलीग्स, ये पता चला, बहुत अच्छे से सेटल हो गए। 3 दिनों के अंदर उनकी डेस्टिनीज अनफोल्ड हो गईं। उनकी मिथिकल टैलेंट्स की मदद से सेज जैसे बीइंग्स आसमान से नीचे आए और उन्हें अपने साथ ले गए। बस एसईओ और डायरेक्टर किम पीछे रह गए। उन्होंने भी उम्मीद की कि कुछ स्पेशल होगा, लेकिन उन दोनों में से किसी के पास भी कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं थी। इस वर्ल्ड के बारे में बहुत कम जानकर वो मैनुअल लेबर करने लगे। 6 महीने तक उन्होंने मार्केट प्लेस में छोटे मोटे जॉब्स किए, बस खाने के लिए। एक दिन डायरेक्टर किम ने डिक्लेयर किया कि वो अब ऐसे नहीं रह सकते। उन्होंने अपने सारे पैसे एक स्ट्रीट वेंडर से 3rd रेट मार्शल आर्ट्स मैनुअल पर खर्च कर दिए। हालांकि सब हंसे, लेकिन उन्होंने 3 महीनों में उसे मास्टर कर लिया और एक मार्शल आर्टिस्ट बन गए। वो रैंक्स में ऊपर चढ़ते गए और बहुत एडवांस टेक्निक्स सीखते गए, जब तक कि एक पावरफुल वॉरियर के रूप में वो जांग के लिए निकल गए और सीओ को पीछे छोड़ गए। सीओ अपने मिरेकल का वेट करता रहा, लेकिन वो कभी नहीं आया। 50 साल बाद वो बस एक बूढ़ा आदमी है जो एक कॉमन कोल्ड से मर रहा है, खून की खांसी कर रहा है और अर्थ की मेमोरी को पकड़े रखा है। उसने सर्वाइव करने की पूरी कोशिश की थी। उसने लैंग्वेज सीखी, लेबरर के रूप में काम किया, जमीन का एक छोटा प्लॉट खरीदा और एक घर बनाया। उसने सोप बनाकर और बेचकर थोड़ी सक्सेस भी पाई, जो इस मिडीवल स्टाइल वर्ल्ड में एक नॉवेल्टी थी। लेकिन वो तब खत्म हो गया जब थीव्स ने उसका फॉर्मूला चुरा लिया, उसे कॉपी किया और उसे मार्केट से बाहर कर दिया। अब वो बस डेथ का वेट कर रहा है। इस वर्ल्ड ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एक फ्रस्ट्रेटेड साइयो चिल्लाता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने अपनी पूरी कोशिश की, तो और क्या करना चाहिए? वो रोता है, सोचता है कि क्यों उसे कभी चूज नहीं किया गया, क्यों उसकी डेस्टिनी सब कुछ खोने की थी। उसकी एनर्जी खत्म हो रही है और उसकी पलकें भारी हो रही हैं। जैसे ही उसकी कॉन्शियसनेस स्लिप करने लगती है, वो सोचता है कि थोड़ी सी और पावर होती तो शायद उसके पास एक चांस होता। अपने बेड पर लेटा हुआ, बीमार और अकेला, एसआईओ की लाइफ खत्म हो जाती है और फिर एक ब्राइट लाइट की फ्लैश में वो अपनी आंखें फिर से खोलता है। वो अपने हाथों को देखता है। वो किसी बूढ़े आदमी के झुर्रियों वाले मुड़े हुए हाथ नहीं हैं, बल्कि यंग और लाइफ से भरे हुए हैं। वो अपनी ओल्ड वर्ल्ड के कपड़े पहने हैं, एक ब्लू शर्ट और स्वेट पैंट्स। वो चारों ओर देखता है और उन सबको देखता है, डायरेक्टर किम, चीफ ओ, सेक्शन चीफ जॉन और बाकी। इसी शॉक के मोमेंट में सीओ को रियलाइज होता है कि वो पावरलेस नहीं था, उसे रिग्रेशन की एबिलिटी मिल गई थी। यह उसका पहला रिग्रेशन था। डायरेक्टर किम, जिसके बाल आधे शेव्ड हैं, कंफ्यूजन में चारों ओर देखते हैं। क्या हो रहा है? हम तो बस वर्कशॉप के लिए जा रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो कहां थे, लेकिन सीओ को पता था। यह डे 1 था। सीओ को धुंधली याद थी कि वो यहां कैसे पहुंचे। एक एसयूवी, एक लैंडस्लाइड, एक सडन फ्लैश। वो 50 साल पुरानी मेमोरी अनक्लियर थी जब वो इसे पीस टुगेदर करने की कोशिश कर रहा था। पीछे से एक आवाज आई, हे डेप्यूटी मैनेजर। लेकिन सीओ अपने थॉट्स में खोया हुआ था। एक सिंगल क्वेश्चन उसके माइंड में हावी था, अब जब मैं रिग्रेस हो गया हूं तो मुझे कैसे जीना चाहिए? रिग्रेशन नॉवेल्स में सीओ ने सोचा, लोग अपनी फ्यूचर नॉलेज का यूज करके ग्रो करते हैं, लेकिन मुझे बस सोप बनाना आता है। अचानक एक हाथ ने उसके शोल्डर को पकड़ा। मैनेजर सीओ युन ह्युन, एक आवाज चिल्लाई। वो शाउट सीओ को उसकी डे ड्रीम से बाहर ले आई। वो सेक्शन चीफ जियान को देखने के लिए टर्न हुआ। सॉरी, सीओ ने शुरू किया, मैं बस थोड़ा शॉक्ड था। स्विश, वो शार्प स्लैप गूंजी, सीओ के चेहरे को जोर से लगती हुई। सब शॉक में देख रहे थे। डेप्यूटी मैनेजर सीओ जॉन चिल्लाया, तू बास्टर्ड, तू माउंटेन रोड पर व्हील पर सोया हुआ था, तूने हमें लगभग मार ही दिया। सीओ वहां स्टंड खड़ा था। डेप्यूटी मैनेजर का टाइटल अजीब लग रहा था। उसने इसे 50 सालों में नहीं सुना था और उसे रियलाइज भी नहीं हुआ
कि जॉन उससे बात कर रहा था। जॉन का चेहरा गुस्से से भर गया था। क्या तू अपनी जॉब खोना चाहता है जा? जैसे ही हम वापस जाएंगे। वो थ्रेट सब कुछ वापस ले आई। एसईओ को अब ये आदमी याद आ गया। सेक्शन चीफ जॉन मॉन्ग ह्यून, एक रियल कमीना। वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नेफ्यू था और प्योर नेपोटिज्म के थ्रू अपनी पोजीशन पाई थी। जैसे ही जियान फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, चीफ उनके बीच में आ गया। बस करो जॉन, चीफ ने कहा। यह एक लैंडस्लाइड था, वो कुछ नहीं कर सकता था। क्या तुम एंग्री नहीं हो चीफ? जॉन ने जवाब दिया। ये साइको व्हील पर सो रहा था, इसी वजह से हम इस मेस में हैं। एसईओ की मेमोरी शार्प हो गई। वो सो गया था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जॉन, जो ओरिजिनली ड्राइव करने वाला था, ने अपने एक हफ्ते का ओवरड्यू वर्क सीओ पर पिछली रात डंप कर दिया था, जिसकी वजह से उसे पूरी रात जागना पड़ा। ये स्टूपिड बास्टर्ड, जॉन चिल्लाया सीओ की ओर पॉइंट करते हुए। हम उसकी वजह से फंसे हैं। अगले 50 सालों की मेमोरीज सीओ के माइंड में फ्लड कर गईं। उसे याद आया कि उस टाइम वो इतना स्टन्ड था कि उसने बस अपोलोजाइज किया। उसने ब्लेम एक्सेप्ट किया और अगली आधी सेंचुरी वही करता रहा। बैंडिट्स को माफी मांगना जो उसे लूटते थे, मार्शल आर्टिस्ट्स को जो उसका मजाक बनाते थे, और ऑफिशियल्स को जो उसे पॉवर्टी में टैक्स करते थे। लेकिन उस हेल से गुजरने ने उसे एक चीज सिखाई। तुम बस उन लोगों के सामने झुकते हो जिन्हें तुम हैंडल नहीं कर सकते। सीओ सीधा खड़ा हो गया। सेक्शन चीफ जॉन, उसने कहा। उसकी आवाज इवन थी। मुझे पता है तुम अपसेट हो, लेकिन अभी ब्लेम करने का टाइम नहीं है। तू डैम कमीना, जॉन रोर किया और उसके चेहरे पर एक पंच स्विंग किया। क्या तू फाइट ढूंढ रहा है? वो पंच ने यह सील कर दिया। ऐसे आदमी के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी। सीओ घूमा और अपना फिस्ट जॉन के चेहरे में मारा, उसे पीछे स्टंबल करवाते हुए। बाकियों ने हांफते हुए आवाज की। उनकी आंखें सरप्राइज से वाइड थीं। सीओ नहीं रुका। वो झपट्टा मारा, ब्लोज की बारिश करते हुए। उसकी पास्ट लाइफ पेन का एक लेसन थी। उसे मार्शल आर्टिस्ट्स, बैंडिट्स और करप्ट ऑफिशियल्स ने मारा था। अब जॉन को ग्राउंड पर पिन करते हुए उसे रियलाइज हुआ कि उस ब्रूटल वर्ल्ड ने उसे एक गिफ्ट दी थी जो उसके कॉलीग्स के पास नहीं थी। वायलेंस की कैपेसिटी। वो जानता था कि आंखों में ब्लो फियर को बढ़ा देता है। वो जानता था कि एक पीटा हुआ आदमी ऑटोमेटिकली 2 शब्द बोलता है, आई एम सॉरी, जॉन ने घुटते हुए कहा। बिल्कुल जैसा सीओ जानता था। सीओ के पास शायद मिथिकल टैलेंट्स या वर्ल्ड शेकिंग मार्शल आर्ट्स नहीं थी, लेकिन उसके पास फाइनली वो पावर थी जिससे वो अपनी फेट बदल सकता था। डायरेक्टर किम, चीफो और बाकी उसे देख रहे थे। उनके चेहरे डर से पेल थे। डायरेक्टर किम ने पहले अपनी आवाज पाई, हालांकि वो कांप रही थी। डिप्टी मैनेजर सीओ, कोई मैटर नहीं, रीजन क्या हो, तुम एक कॉलीग को इतना ब्रूटली कैसे बीट कर सकते हो? आप राइट हो डायरेक्टर किम, इस सीओ ने काल्मली जवाब दिया, आर्ग्यू किए बिना। मैंने अपना टेम्पर खो दिया। मैं सबको डराने के लिए अपोलोजाइज करता हूं, यह जानते हुए कि वो उन्हें फिर कभी नहीं देखेगा। उसने ग्रुप के सामने डीपली बॉव किया। मैं वो था जो ड्राइव कर रहा था। मुझे सॉरी है कि मैं और नहीं कर सका। डायरेक्टर किम थोड़ा सॉफ्ट हो गए। सेक्शन चीफ ज्ञान बहुत हार्श थे। उन्होंने एडमिट किया, तुम एक लैंडस्लाइड को प्रिवेंट नहीं कर सकते थे। उसने ओवर रिएक्ट किया। डायरेक्टर किम ने इंसिस्ट किया कि सीओ जियान को अपोलोजाइज करे। सीओ ने कंप्लाई किया। वो जानता था कि डायरेक्टर किम की डेस्टिनी थी इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक बनना, और अभी उसे सपोर्ट करना फ्यूचर बेनिफिट्स दे सकता था। उसकी गुड साइड में आना स्मार्ट प्ले था। सीओ जॉन की ओर टर्न हुआ और एक हाथ ऑफर किया। मेरा रिएक्शन गलत था, उसने कहा। उसकी आवाज फ्लैट थी। मैं अपोलोजाइज करता हूं जॉन, जिसका चेहरा स्वोलन और पर्पल था, वापस मारने के लिए रेडी लग रहा था, लेकिन फ्रीज हो गया जब उसने एसईओ की आंखों से मीट किया। वो कंप्लीटली फियर से एम्प्टी थीं। जब चीजें सेटल हो गईं, डायरेक्टर किम ने वुड्स की ओर जेस्चर किया। हमें एक विलेज ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ये लॉजिकल चीज है, सीओ अग्री हुआ। हालांकि वो ट्रूथ जानता था। ये एसेंशन पाथ था, मूरम की लैंड में एक फॉरेस्ट, जहां एक ही रूल था कि स्ट्रॉन्ग कमजोर को खा जाते हैं। इमॉर्टल्स एंड वॉरियर्स पावर और ऑनर के लिए फाइट करते थे। यहां माइल्स तक कोई विलेजेस नहीं थे। सन सेट हो रहा है, एसईओ ने इंस्टेड कहा। हमें एक सेफ जगह ढूंढनी चाहिए रात के लिए शेल्टर बनाने के लिए। डायरेक्टर किम ने नॉड किया। लेकिन कार का क्या? हमारे पास बहुत सारे सप्लाईज हैं वहां वर्कशॉप के लिए। कार हमेशा के लिए गॉन थी, लेकिन सीओ जानता था कि वो उस पर बिलीव नहीं करेंगे अगर उसने ऐसा कहा। अपनी ब्रेथ वेस्ट करना पॉइंटलेस था। चलो स्प्लिट अप करते हैं, उसने सजेस्ट किया। एक टीम कार को लुक कर सकती है, दूसरी शेल्टर के। लाजई, हम डार्क होने से पहले यहां वापस मिलेंगे। कुछ आवर्स बाद उसने एक केव के अंदर फायर ब्लेजिंग कर दी थी जो उसे मिली थी। जैसे ही ग्रुप उन रूट वेजिटेबल्स को खा रहा था जो उसने गैदर की थी, एक ब्लैक हेयर्ड गर्ल ने सबकी कंफ्यूजन को आवाज दी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा। हम एक कार में थे एक लैंडस्लाइड के दौरान। हम यहां कैसे पहुंचे? लेकिन कार नहीं, ये चेस्टनट्स जैसा टेस्ट कर रहा है। एक दूसरी गर्ल ने कमेंट किया। क्या ये क्रंची है? एसईओ ने पूछा, हल्के से मुस्कुराते हुए। बहुत सारे और हैं, तो जितना चाहिए खाओ। डायरेक्टर किम हंसे। ये एक सीरियस सिचुएशन है, लेकिन मैनेजर सीओ की वजह से ये ऑलमोस्ट फन जैसा लग रहा है। मुझे हमेशा पता था तुम डिपेंडेबल हो। सीओ ने नोटिस किया कि जॉन एक कॉर्नर में सल्क कर रहा था, खाने से रिफ्यूज कर रहा था। डायरेक्टर किम ने अपनी आवाज थोड़ी रेज की, ये इंश्योर करते हुए कि जॉन सुन सके। मैनेजर सीओ, अगर मुझे याद है, तुम इतने टायर्ड थे क्योंकि तुमने कल रात लेट काम किया था, राइट? वो राइट है, एक ब्राउन हेयर्ड गर्ल ने बीच में बोली। उनका मैनेजर बहुत डिलिजेंट है और ऐसा लग रहा है कि हम कैंप कर रहे हैं केव की वजह से,
जो उन्होंने फाइंड की एक रेड हेयर्ड गर्ल ने ऐड किया। सीओ जानता था कि वो राइट थे। उसकी पास्ट लाइफ में उन्हें इस केव को ढूंढने में आवर्स लगे थे बिना डायरेक्शन के घूमते हुए। उसने बस श्रग किया, मैं लकी था। वो सब हंसे और उसे बोले कि बस कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट कर लो। सीओ ने खुद को एक स्मॉल स्माइल अलाउ किया, उस मोमेंट को एंजॉय करते हुए। ये आखिरी टाइम होगा जब उनमें से कोई भी टुगेदर हंसेगा। अगली मॉर्निंग सीओ अपने नीज पर था, कांपते हुए फॉरेस्ट के लॉर्ड को ग्रीटिंग्स ऑफर कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी 7 टेल्ड फॉक्स थी जिसकी ग्लोइंग रेड आईज थीं। फॉक्स मुस्कुराई, एक डरावनी साइट। ह्यूमन, ये गहरी आवाज में बोली। उसकी आवाज एंशिएंट थी। तुम्हारी एक यूनिक सेंट है। मेरे 1000 ईयर्स में मैंने तुम्हारे जैसी कभी नहीं देखी। कमोशन ने ब्लैक हेयर्ड गर्ल को जगाया। क्या हो रहा है? उसने पूछा जब वो केव से बाहर निकली। उसकी आंखें फॉक्स पर पड़ीं और वो डर से जोर से चिल्लाई। उसकी चीख ने बाकियों को जगाया। एक एक करके वो केव से बाहर आए। वो भी चिल्लाने लगे जब उन्होंने उस मॉन्स्टर को देखा। कुछ मैनर्स दिखाओ। सायो ने उनसे अपने शोल्डर के ऊपर येल किया। फॉरेस्ट के लॉर्ड के सामने अपने नीज पर आ जाओ। फॉक्स की स्माइल बड़ी हो गई। हर बार जब मैं तुम्हारी काइंड से मिलती हूं, मुझे याद आ जाता है कि तुम कितने फूलिश और रूड हो। नॉर्मली मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देती। हाउएवर, यह बोली सायो को देखते हुए, क्योंकि तुम में से एक को अपनी प्लेस पता है, मैं मर्सीफुल रहूंगी। इसकी रेड आइज ने पूरे डरे हुए ग्रुप को देखा। यह कहकर, तुम्हें मेरी टेरिटरी में आने के लिए एक टोल पे करना होगा। मुझे एक आर्म ऑफर करो और मैं तुम्हें जीने की परमिट दूंगी। वो डिमांड हवा में लटकी रही। उनका डर बर्फ में बदल गया। सायो का अपना दिल उसकी पसलियों के खिलाफ जोर से धड़क रहा था। उसे यह मोमेंट अपनी पास्ट लाइफ से बिल्कुल साफ याद था। उसे याद था चिल्लाना, पैनिक और कैसे गुस्से में आई फॉक्स ने उन सबको मार दिया था। सायो ने रिलीफ की एक झलक महसूस की। कम से कम इस बार फॉक्स ने उसके मैनर्स की अप्रिशिएट की बजाय इसके कि तुरंत उन सबको टुकड़ों में फाड़ दे। अपनी चॉप्स चाटते हुए फॉक्स ने पूछा कि उनमें से कौन एक आर्म ऑफर करेगा। ये बस एक आर्म है, सीओ ने कैलकुलेट किया, एक छोटी सी प्राइस पे करने के लिए। इसके अलावा वो जानता था कि कल्टीवेटर्स जो 2 दिनों में आएंगे वो इजीली एक लॉस्ट लिम्ब को हील कर सकते हैं। उसने पहले से एक पेन कम करने वाली हर्ब भी तैयार की थी। खुद को तैयार करते हुए एसईओ ने अपनी स्लीव पुश की और अपना कांपता हुआ आर्म उस बीस्ट की ओर बढ़ाया। मैं अपना आर्म ऑफर करूंगा, उसने अनाउंस किया। बाकी लोग शॉक्ड होकर देख रहे थे कि वो उनके लिए खुद को सैक्रिफाइस करेगा। तुम्हें अपनी प्लेस पता है ह्यूमन? फॉक्स ने गहरी आवाज में कहा। उसका मुंह वाइड खुल रहा था। बदले में मैं इसे क्विक बना दूंगी। वो झपटी। प्योर एगनी की एक चीख सीओ के गले से निकली जब फॉक्स के जॉज ने कसकर पकड़ लिया। उसका आर्म कंप्लीटली अलग कर दिया। उसके कॉलीग्स ने दूसरी ओर देखा, इस भयानक साइट को देखने में अनेबल थे। ब्लाइंडिंग पेन ने उसे घेर लिया। चेहरे पर टीयर्स स्ट्रीमिंग करते हुए सीओ ने अपने बचे हुए हाथ से हर्ब को फंबल किया और उसे अपने मुंह में डाल दिया। आर्म निगलने के बाद फॉक्स डिसअपॉइंटेड लग रही थी। मुझे लगा तुम्हारी सेंट को देखते हुए तुम डिफरेंट टेस्ट करोगे, उसने कमेंट किया। लेकिन तुम किसी दूसरे ह्यूमन जैसे ही हो, बदतर भी तुम्हारे ब्लड में सभी इंप्योरिटीज के साथ। जैसे ही फॉक्स बोल रही थी, हर्ब ने अपना काम शुरू किया, उस भयानक पेन को कम करते हुए, और सीओ को फिर से सोचने की अलाउ दिया। उसने अपना सिर बो किया। मैं माफी चाहता हूं कि मेरी ऑफरिंग आपकी लाइकिंग की नहीं थी। फॉक्स अनइंटरेस्टेड थी। तुम मेरी टेरिटरी में 7 दिनों तक रह सकते हो, उसने डिक्लेयर किया जब वो जाने के लिए टर्न हुई। मेरी डिविनिटी तुम्हें यहां मरने से बचाएगी। एक सिंगल पावरफुल लीप के साथ वो आसमान में लॉन्च हुई और गायब हो गई। जिस मोमेंट वो गई, बाकी सब साइयो की साइड में रश हुए, सब अंदर। उसने ग्रंटेड, अपने पैरों पर स्टैगर करते हुए। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। केव के अंदर एसईओ ने उन्हें बताया कि फॉक्स ने उसे उस मॉर्निंग पहले क्या रिवील किया था। हम एक लैंड में हैं जिसे मूरुम कहते हैं। नेम ने ग्रुप के थ्रू एक शॉकवेव भेज दी। मूरुम? डायरेक्टर किम ने डिसबिलीफ में रिपीट किया। स्टोरीज में जैसे इससे कोई मैटर नहीं, सीओ ने कहा। उसकी आवाज स्ट्रेन्ड थी। जो मैटर करता है वो ये है कि हम 1 वीक के लिए सेफ हैं, क्योंकि मैंने टोल पे किया। बस 1 वीक, डायरेक्टर किम ने प्रेस किया। उसके बाद क्या होगा? सीओ ने एक रैगेड ब्रेथ ली। अगले वीक ये एक और प्राइस डिमांड करेगी। स्टन्ड साइलेंस ग्रुप के ऊपर गिर गई, जैसे हर्ब का सेडेटिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो गया। सीओ की आईलिड्स हैवी हो गईं। मैं रेस्ट करने जा रहा हूं, उसने मम्बल्ड और तुरंत सो गया। वो 15 आवर्स बाद अकेला डार्क केव में जागा। बाहर वो अपने कॉलीग्स की हश्ड एंग्री वॉइसेस सुन सकता था। तुम ये कैसे कह सकते हो? उसके बाद जब उसने सेम क्रीचर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जिसने उसकी पास्ट लाइफ में चीफ ओ पर प्रे किया था, जब उसने अपने लिम्स खो दिए थे। इस बार मॉडेस्ट डिमांड सुनकर एक नर्वस चीफ ओ ने अपना आर्म ऑफर किया। स्नेक ने एक एसआईपी लिया और तुरंत रिकॉइल किया, फॉरेस्ट फ्लोर पर वॉमिट करते हुए। डिस्गस्टिंग, उसने हिस्ट। ये वर्स्ट ह्यूमन ब्लड है जो मैंने कभी टेस्ट किया है। चीफ एंगर से फ्लश हो गए, लेकिन सीओ ट्रूथ जानता था, एक 21st सेंचुरी ऑफिस वर्कर का ब्लड निकोटीन और कोलेस्ट्रॉल से सैचुरेटेड ट्रूली फाउल रहा होगा। सीओ ने अपना अटेंशन एल्सवे टर्न किया। जॉन मोंगहन, उसने कॉल किया। मेरे साथ आओ, हमें हर्ब्स गैदर करने हैं। जॉन शॉक्ड होकर देख रहा था। तूने अभी मेरा फुल नेम यूज किया? क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए सीओ ने सिंपली पूछा, क्या तू भूखा है? जब जॉन सडनली एडमिट किया कि वो था, वो उसके पास वॉक्ड। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कौन से फ्रूट्स और हर्ब्स एडिबल हैं।
वो क्लोजर लीन हुआ, उसकी आवाज एक विस्पर में ड्रॉप होते हुए। मैं अगले वीक फॉक्स को अपना दूसरा आर्म ऑफर करने की प्लान कर रहा हूं। अगर मैं मर गया तो किसी को यह जानना चाहिए कि बाकी सबको कैसे अलाइव रखना है। जॉन के चेहरे से कलर ड्रेन हो गया। उसे डॉनिंग हॉरर के साथ रियलाइज हुआ कि सीओ ने कल रात उनकी कॉन्वर्सेशन ओवरहियर की थी। ट्रैप्ड। उसके पास अग्री करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। थैंक यू। सीओ को एक स्मर्क हाइड करना पड़ा। मुझे थैंक करो, उसने सोचा। फॉक्स वापस नहीं आ रही और तुम्हें इस नॉलेज को यूज करने का चांस कभी नहीं मिलेगा। उसने जॉन को एक ग्रोव ऑफ फ्रूट ट्रीज की ओर लीड किया और अपना ट्यूटलेज शुरू किया। जॉन मोंगहुन, सीओ बार्क्ड। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं? वो नहीं, कॉन्सेंट्रेट करो। सॉरी, जॉन मम्बल्ड, एक डिफरेंट फ्रूट के लिए रीच करते हुए। वो तुम्हें किल कर देगा, साइयो ने फ्लैटली कहा। आवर्स तक एसईओ ने रिलेंटलेसली जॉन को अराउंड ऑर्डर किया, उसे डिज और फॉरेज करने के लिए फोर्स करते हुए। एग्जॉस्टेड, जॉन ने फाइनली एक ब्रेक के लिए बेग किया, नॉन स्टॉप लेबर से पैंटिंग करते हुए। एक कोल्ड सेटिस्फैक्शन सीओ के ऊपर सेटल हो गई। ये एग्जैक्टली वैसे था जैसे जॉन ने उसे हेज किया था जब वो पहली बार कंपनी ज्वाइन किया। हमें डस्क से पहले फिनिश करना है, एसईओ ने स्टेटेड, कोई रेस्ट ऑफर किए बिना। हरी अप। जब वो वर्क कर रहे थे, जॉन की शवल ने कुछ लार्ज स्ट्राइक किया। उसने इसे अर्थ से पुल किया एक मैसिव नार्ड रूट रिवील करने के लिए। ये चीज ह्यूज है, उसने एक्सक्लेम किया। क्या यह वाइल्ड गिनसेंग है? कुछ ऐसा, सीओ ने वेगली रिप्लाई किया। यह एक्चुअली एक येलो बैम्बू रूट था एसेंशन पाथ की एनर्जी रिच सॉइल में। नॉर्मली पिंकी साइज्ड रूट्स मॉन्स्ट्रस प्रोपोर्शंस तक ग्रो इन हो गए, जबकि ट्रू कल्टीवेटर्स के लिए यूजलेस, ये मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए एक इनक्रेडिबली प्रेशियस हर्ब था, उनके इंटरनल की को ग्रेटली इंक्रीज करने में केपेबल। ये डायरेक्टर किम के लिए परफेक्ट होगा, सीओ ने सोचा। उन्होंने 2 और एग्जैक्टली वैसे ही अनअर्थ किए। क्या इतना लेना रियली ओके है? जॉन ने ऑस्ट्रक होकर पूछा। ये फाइन है, सीओ ने कहा। अपनी शर्ट उतारो और उन्हें रैप अप करो। जब जॉन कंप्लाई कर रहा था, सीओ ने होराइजन की ओर ग्लांस किया। उसने सन को लो डिप होते देखा और हवा में एक फेंट शिमरिंग डिस्टॉर्शन नोटिस किया। स्पेस में एक क्रैक। ये ऑलमोस्ट टाइम था, कल्टीवेटर्स आ रहे थे। चलो वापस चलते हैं, सीओ ने अनाउंस किया। जब वो केव के नियर पहुंचे, स्पेस में शिमरिंग क्रैक एक्सप्लोड हुआ। प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक शॉकवेव आसमान में इरप्ट हुआ और उसी इंस्टेंट जॉन कोलैप्स हो गया, अपने हेड को क्लच करते हुए और स्क्रीम करते हुए। चीफ ओ और मैनेजर कैंग उसके अलोंग साइड ग्राउंड पर ड्रॉप हो गए। तीनों एगोनी में राइद कर रहे थे। उनके साथ क्या हो रहा है? डायरेक्टर किम पैनिक में चिल्लाए। तभी 3 फिगर्स आसमान से डिसेंड हुए। पहला, रेडिएंट गोल्ड रोब्स में एक आदमी जिसका नाम बूको था, स्क्रीमिंग ट्रियो को सर्वे किया। व्हाट अ सरप्राइज, उसने म्यूज्ड, यह सोचकर कि हम यहां ऐसी रॉ टैलेंट फाइंड करेंगे। बैक ऑफ बायो। एक सेकंड आदमी ने ब्लैक रोब्स में स्नाल किया। हे, वो मेरे हैं, शेमलेस। थर्ड ने स्कॉफ किया, जो ब्रिलियंट ब्लू पहने था। टेरिफाइड, डायरेक्टर किम स्टैमर्ड। कल्टीवेटर्स ने उसे इग्नोर किया। उनकी आईज ग्रुप को स्कैन कर रही थीं और मॉर्टल्स को डिसमिस कर रही थीं। बस 3 के पास स्पिरिचुअल रूट्स थे। बायो ने एक हैंड रेस किया और उसकी पाल्म में लाइटनिंग की एक क्रैकलिंग बॉल फॉर्म हुई। उसने इसे जॉन पर लॉन्च किया, जिसकी स्क्रीम्स इंटेंसिफाई हुई जब थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स उसके थ्रू कोर्स हुए और असॉल्ट सीज हुआ। बायो अमेज्ड दिख रहे थे। इनक्रेडिबल, हेवनली गोल्डन थंडर का फिजिक। माय टर्न, हेगवाक ने कहा, उसे पास्ट पुश करते हुए। उसने एक स्ट्रेंज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस किया और प्ले करना शुरू किया। मैनेजर कैंग हैंड्स अपने ईयर्स पर क्लैंप करते हुए एक श्रीक लेट आउट की, इतनी पावरफुल कि वो पूरे फॉरेस्ट में इको हुई। हेगवाक की आईज एक्साइटमेंट से वाइड हुई। गोस्टली यिन एक मॉर्टल रूट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पर्सनली एक देखूंगा। फाइनली ब्लू में कल्टीवेटर सॉफ्टली ग्राउंड पर लैंड हुआ। उसने चीफ ओ के शोल्डर पर एक हैंड रखा, स्पिरिचुअल एनर्जी की एक स्ट्रीम उसमें इंजेक्ट करते हुए एक यूनिक होली बॉडी उसने डिटरमिन किया। क्या हो रहा है? चीफ उलगितो ने गास्प किया, ओवरवेल्म्ड। कल्टीवेटर मुस्कुराया। तुम तीनों के पास वर्ल्ड बदलने की टैलेंट है। मैं तुम्हें अज़ूर हेवन क्रिएशन सेक्ट के डिसाइपल्स के रूप में लूंगा। कैसा लगता है? चीफ ओ ने महसूस किया कि उस आदमी की प्रेजेंस उसे क्रश कर सकती थी। वो ब्रीथ नहीं कर सकता था, रिफ्यूज करना तो दूर की बात। इससे पहले कि वो आंसर दे पाता, हीवॉक स्वूप डाउन हुआ। ब्लैक गोस्ट वैली ज्वाइन करो इंस्टेड। हम इमॉर्टैलिटी ऑफर करते हैं, हेवंस को ओवरटर्न करने की पावर, फेम और वेल्थ। मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हें यह सब 1 सेंचुरी के अंदर मिल जाए। बायो भी डिसेंड हुए। क्या नॉनसेंस स्पाउट कर रहे हो? गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट क्लियरली उनके लिए मोस्ट सुटेबल है। जब वो आर्ग्यू कर रहे थे, डायरेक्टर किम डेस्परेटली फॉरवर्ड स्टेप्ड। प्लीज, क्या आप हमें बस इस फॉरेस्ट से बाहर निकाल सकते हैं? हम यहां मर जाएंगे। उन्होंने उसे इग्नोर किया जैसे कि वो एयर हो। बूको ने एक स्मॉल बॉटल अनकैप किया। मॉर्टल्स बहुत ज्यादा वरी करते हैं, उसने डिस्डेन के साथ कहा, डायरेक्टर किम को देखते हुए। तुम एसेंशन पाथ तक ऐसे वर्थलेस बॉडीज के साथ कैसे पहुंचे? उसने बॉटल को जॉन की ओर एम किया, जो हेल्प के लिए एक फाइनल डेस्परेट स्क्रीम के साथ अंदर सक हो गया। ब्लू रोब्ड कल्टीवेटर चीफ ओ के साथ लीव करने के लिए प्रिपेयर्ड हुआ, लेकिन सीओ को देखने के लिए पॉज किया। एक स्मॉल स्माइल उसके लिप्स को टच किया। ऐसा लगता है तुम में से एक ने उस फॉक्स को एक आर्म खो दिया। वूंड को जज करते हुए उसने इसे विलिंगली ऑफर किया।
उसने जेस्चर किया और पावर की एक वेव सीओ के ऊपर वॉश हुई। तुम एक मियर मॉर्टल हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास गट्स हैं, एसईओ ने देखा जब उसका आर्म कंप्लीटली रिजनरेट हुआ। थैंक यू। हॉगवॉक ने लाइकवाइज मैनेजर कैंग को सिक्योर कर लिया था। तीनों कल्टीवेटर्स हवा में रोज हुए। जब वो डिपार्ट हो रहे थे, उनकी वॉइसेस वापस एको हुई। हमने यहां आते हुए असेंशन पाथ को सभी बीस्ट से क्लियर कर दिया है। यह अगले 10 सालों के लिए सेफ होना चाहिए। वेट, डायरेक्टर किम ने शाउट किया, उनके पीछे फ्यूटाइली चेस करते हुए। होल्ड ऑन, हम कहां जाएं? कौन सा रास्ता बाहर है? उसने उनके नेम्स कॉल किए। जॉन, चीफ ओ, कांग। लेकिन यह यूजलेस था। वो आसमान में वैनिश हो गए। फेमिलियर डिसअपॉइंटमेंट की एक वेव सीओ के ऊपर वॉश हुई। यह 50 साल पहले एग्जैक्टली सेम था। कोई मैटर नहीं वो कितना बेग करते थे, कल्टीवेटर्स ने उन्हें इंसेक्ट्स की तरह ट्रीट किया। स्टिल वो अपना आर्म वापस पाकर रिलीव्ड था। डायरेक्टर किम फाइनली कोलैप्स हो गए, ब्रेथ के लिए गास्प करते हुए। अब हम क्या करें? उन्होंने डिस्पेयर किया। लेकिन जब सारी होप लॉस्ट लग रही थी, उसने डजन्स मोर बीम्स ऑफ लाइट देखी जो स्काई के अक्रॉस स्ट्रीक कर रही थीं। उसी पाथ को फॉलो करते हुए जो कल्टीवेटर्स ने ली थी। डायरेक्टर किम ने लाइट्स को देखा, कंफ्यूज्ड। स्काई में वो सारी स्ट्रीक्स क्या हैं? उसने अलाउड वंडर किया, क्या वहां कुछ है? मिस्टीरियस साइट के डिस्पाइट वो अपनी टीम को अबैंडन नहीं कर सकते थे, तो वो केव की ओर वापस टर्न हुए। अगले दिन एक फियर्स थंडर स्टॉर्म लाया, जिसमें लाइटनिंग चारों ओर क्रैक कर रही थी। बचे हुए 4, डायरेक्टर किम, मैनेजर किम, डेप्यूटी मैनेजर ओ और सीओ केव में शेल्टर के लिए टुगेदर हडल हुए। डेप्यूटी मैनेजर ओ की कंडीशन वर्स हो रही थी। वो कोल्ड ग्राउंड पर लेटी थी, ब्लड की खांसी करते हुए। सीओ, क्या कोई हर्ब है जो हम फाइंड कर सकते हैं? मैनेजर किम ने डेस्परेटली पूछा। उसकी आवाज पैनिक से फिल्ड जरी। वो टेरिबल शेप में है, ये जानते हुए कि क्या आने वाला है। सीओ ने कामली आंसर दिया, चलो बस थोड़ा और वेट करते हैं, शायद कोई उसे हील करने के लिए शो अप करे। मैनेजर किम ने उसे एक बिविल्डर्ड लुक दी। तभी केव एंट्रेंस से फुटस्टेप्स की साउंड एको हुई। एक फिगर रेन स्वेप्ट डार्कनेस से इमर्ज हुआ। एसेंशन पाथ में मॉर्टल्स। स्ट्रेंजर की आवाज केव के थ्रू रेजोनेट हुई। ड्रैगन्स के बीच बैटल में फंसी एंट्स की तरह है। डायरेक्टर किम तुरंत बाकियों के फ्रंट में लीप हुए, उन्हें शील्ड करते हुए। तुम कौन हो? उसने डिमांड किया। आदमी मुस्कुराया। उसकी प्रेजेंस स्मॉल स्पेस को फिल कर रही थी। मैं सी ड्रैगन किंग हूं, एसयू होल। वो वुमन स्टॉर्म को कंट्रोल कर रही है, एसयू होल ने अनाउंस किया। सब शॉक में देख रहे थे। यह टेम्पेस्ट नथिंग से अपीयर हुआ। सी ड्रैगन किंग ने एक्सप्लेन किया, अनकॉन्शियस डेप्यूटी मैनेजर की ओर जेस्चर करते हुए। ओह, वो कॉज है। वो स्टॉर्म सॉर्सरी की एक मास्टर होनी चाहिए। वो इंट्रीग्ड दिख रहे थे। और फिर भी वो एक ऑर्डिनरी मॉर्टल है, कल्टीवेशन के ट्रेस के बिना। वो ऐसी पावर कैसे वील्ड कर सकती है, और अनकॉन्शियसली एट दैट? व्हाट्स स्ट्रेंज। हम वो हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, सीओ इंटरजेक्टेड। हम यहां बस थोड़े टाइम से हैं, फिर भी एक के बाद एक पावरफुल बीइंग शो अप होता है और हमारे कंपेनियंस को ले जाता है। सी ड्रैगन किंग लाफ्टर में ब्रेक हुआ। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम इस वर्ल्ड में कई कलीग्स के साथ स्टंबल हुए एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल के? फिर जैसे ऑन क्यू पावरफुल कल्टीवेटर्स उन्हें क्लेम करने के लिए अपीयर हुए, और अब यहां मैं हूं, कन्वीनियंटली इस वुमन के सामने खड़ा हूं। बिल्कुल वही हुआ, एसईओ ने कंफर्म किया। सी ड्रैगन किंग मुस्कुराए। डियर मॉर्टल, क्या तुम्हें पता है तुम कहां हो? यह असेंशन पाथ है, अपर रेल्म का गेटवे। कुछ महीनों में एक डिमेंशनल रिफ्ट, असेंशन गेट, नियर बाय ओपन होगा। यह हर 1000 सालों में एक बार होता है। काउंटलेस कल्टीवेटर्स और स्पिरिचुअल बीइंग्स पहले से ही यहां गैदर हो रहे हैं असेंड करने के लिए। क्या यह रियली सरप्राइजिंग है कि तुम हमसे पाथ्स क्रॉस करोगे? एक्सप्लेनेशन फाइनली सीओ के लिए क्लिक हुई, लेकिन डायरेक्टर किम अभी भी कंफ्यूज थे। उन कल्टीवेटर्स ने कहा कि वो हमारे कॉलीग्स को अपनी सेक्ट्स ज्वाइन करने के लिए ले जा रहे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं अगर वो सब दूसरे रेल्म में असेंड कर रहे हैं? एक कॉन्सेप्ट लाइकली एक मॉडल के लिए ग्रास्प करना डिफिकल्ट है, एसईओ ने पेशेंटली कहा। उसने बुयो ने यूज की थी उसी जैसी एक बॉटल प्रोड्यूस की। हमारे पास वास्ट स्ट्रक्चर्स को श्रिंक करने और उन्हें मैजिकल टूल्स में स्टोर करने की टेक्निक्स हैं। इस जैसे उन कल्टीवेटर्स ने लाइकली अपनी एंटायर सेक्ट्स ऐसे आइटम्स में स्टोर की हैं, सबको अपर रेल्म में अपने साथ लाने का इंटेंट करते हुए। इनफैक्ट उसने ऐड किया, अपनी बॉटल को पैट करते हुए, मेरे पास यहीं मेरे सी ड्रैगन क्लैन के अंडरसी कास्टल्स में से एक स्टोर है। मेरे 1800 किन अंदर डॉर्मेंट हैं। सीओ और डायरेक्टर किम के जॉज ड्रॉप हो गए। सी ड्रैगन किंग ने जेंटली डेप्यूटी मैनेजर ओ के हेड को पैट किया। इतनी पिक्यूलियर, इतनी इंट्रीगिंग। अगर वो मेरे क्लैन ज्वाइन करती है तो वो ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है। उससे दूर हटो, डायरेक्टर किम ने शाउट किया। फॉरवर्ड लंज करते हुए वो इंस्टेंटली अपने नीज पर स्लैम हुआ, एक इमेंस इनविजिबल फोर्स से पिन होकर। हर बार जब वो स्ट्रगल किया, प्रेशर इंटेंसिफाई हुआ। सीओ ने डेप्यूटी मैनेजर ओ को अपनी आर्म्स में लिफ्ट किया। मैं उसे अपना ब्लड दूंगा और उसे अपने किन के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। यह तुम सबके लिए बेस्ट आउटकम है। उसने फिर अपनी ग्लोइंग ग्रीन आईज डायरेक्टर किम पर टर्न की। एडवाइस का एक पीस, हाई लेवल कल्टीवेटर से क्वेश्चंस मत पूछो। जब वो बोल रहे थे, डायरेक्टर किम और सीओ पर प्रेशर डबल हो गया। ऐसा लग रहा था कि उनकी आईबॉल्स उनकी सॉकेट से पॉप हो जाएंगी। मैंने तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर जेनरोसिटी से दिया, सी ड्रैगन किंग ने कहा, केव के माउथ की ओर वॉक करते हुए।
मोस्ट तुम्हें इम्पर्टिनेंस के लिए किल कर देते। उसके साथ उसने रेजिंग स्टॉर्म में स्टेप किया और उसका फॉर्म एक कोलोसल ड्रैगन में एक्सप्लोड हुआ जो क्लाउड्स को टच करता लगता था। एक डेफनिंग रोर के साथ वो स्काई में सोर हुआ। अगली मॉर्निंग स्टॉर्म गॉन था, क्लियर, क्वाइट स्काई से रिप्लेस हुआ। साइलेंस मैनेजर किम के लिए बहुत ज्यादा था। एवलांच, मॉन्स्टर्स, इमॉर्टल्स, एब्डक्शंस, ये सब उस पर एक साथ क्रैश हो गया। वो रियलिटी पर अपनी ग्रिप खोने लगी। सायो जेंटली उसके पास अप्रोच हुआ। मैनेजर किम, उसने उसका आर्म ग्रैब किया। उसका बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक कर रहा था। मैनेजर सियो, प्लीज, उसने बेग किया, टीयर्स उसके चेहरे पर स्ट्रीमिंग करते हुए। वो तुम्हें भी नहीं ले जा सकते। अगर तुम चले गए तो मैं यहां अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। सायो उसे प्रॉमिस करना चाहता था कि वो स्टे करेगा कुछ स्मॉल कंफर्ट ऑफर करने के लिए, लेकिन उसके डेवास्टेटेड फेस को देखते हुए वो जानता था अनफॉर्चुनेटली उनका टाइम अप था। तभी मैनेजर किम स्क्रीम की, अपने हेड को क्लच करते हुए। वो ग्राउंड पर कोलैप्स हो गई। उसकी आईज टेरर से वाइड थीं। कुछ आ रहा है, उसने श्रीक किया। डायरेक्टर किम उसकी साइड में रश हुए। अब उसके साथ क्या गलत है? अचानक पूरा जंगल केओस में इरप्ट हुआ। बर्ड्स स्काई से स्क्रीच्ड और एनिमल्स पैनिक्ड, स्टैम्पीड में फ्ली हुए। मैनेजर किम वायलेंटली ट्रेंबल कर रही थी, एक सिंगल वर्ड गास्प करते हुए, डेथ। इससे पहले कि एक कंफ्यूज डायरेक्टर किम रिएक्ट कर पाते, एक ओल्ड मैन एक ग्रेट मैकेनिकल लायन पर राइड करते हुए उनके सामने अपीयर हुए। उसने नीचे देखा, शॉक्ड। मॉर्टल्स, मियर मॉर्टल्स असेंशन पाथ तक अपना रास्ता कैसे फाइंड किए? उसने उन्हें एक मोमेंट के लिए स्टडी किया, फिर चकल किया। मैं देखता हूं। असेंशन गेट के ओपन होने से ठीक पहले उसके अराउंड की स्पेस अनस्टेबल हो जाती है। तुम एक स्पेशल स्टॉर्म में कॉट हुए होंगे। वो हार्टिली हंसा, अपनी जीनियस की प्रेज करते हुए। अपने लायन को डिसमाउंट करते हुए वो ग्रुप के अप्रोच हुआ। अब तुम में से किसने अभी कॉन्शियसनेस की वो मैसिव वेव इमिट की? ये इतनी पावरफुल थी, मुझे लगा अपर रेल्म से कोई सेज डिसेंड हुआ है। उसकी आईज विम्परिंग मैनेजर किम पर फॉल हुई। क्या ये वो थी? तुम कौन हो? डायरेक्टर किम ने डिमांड किया, ओल्ड मैन और मैनेजर किम के बीच स्टेप करते हुए। वो हमारी कॉलीग है। अपनी फिंगर के एक कैजुअल फ्लिक के साथ ओल्ड मैन ने डायरेक्टर किम को फ्लाइंग भेज दिया। सीओ इंस्टेंटली रिएक्ट हुआ, अपने फ्रेंड को कैच करने के लिए लंज करते हुए। वो डायरेक्टर किम की फॉल को ब्रेक करने में मैनेज हो गया, लेकिन फोर्स ने उन दोनों को वायलेंटली ग्राउंड पर क्रैश कर दिया। थैंक्स डेप्यूटी मैनेजर सीओ, डायरेक्टर किम ने कहा, अपने पैरों पर स्क्रैम्बल करते हुए अनहार्म्ड। सीओ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। पैनिक्ड, डायरेक्टर किम ने उसे अप हेल्प किया और गास्प किया। सीओ की शर्ट की बैक टोन श्रेड्स में थी, इंपैक्ट से एक रॉ ब्लडी इंजरी रिवील करते हुए। सीओ, क्या तुम ऑल राइट हो? सीओ ने मैनेज किया। उसकी आवाज पेन से स्ट्रेन थी। ओल्ड मैन ने उन्हें कंप्लीटली इग्नोर किया। वो मैनेजर किम के पास स्ट्रोड और अपनी फिंगर्स से उसकी चिन टिल्ट की। चाइल्ड, मुझे तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने दो। तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अवेकन कर सकता हूं। मुझे वंडर है, उसने खुद से म्यूज्ड, क्या होगा अगर ऐसी यूनिक कॉन्शियसनेस एक कल्टीवेटर की डिवाइन सेंस में इवॉल्व हो जाए? टीयर्स मैनेजर किम के चेहरे पर स्ट्रीम कर रहे थे जब उसने डेस्परेटली साइयो और डायरेक्टर किम की ओर हेल्प के लिए देखा। ओल्ड मैन ने उसकी गेज को फॉलो किया और स्कॉफ किया। अभी भी वर्ल्डली अटैचमेंट से क्लिंग कर रही, उसके बाद भी जब मैंने तुम्हें लेने की ऑफर की है। ओल्ड मैन की आईज एंगर से फ्लैश हुई। एक जेस्चर के साथ एक इनविजिबल फोर्स ने सीओ और डायरेक्टर किम को नेक से सीज किया, उन्हें हवा में हॉइस्ट करते हुए। उन्होंने अपने थ्रोट्स को क्लॉ किया, ब्रीथ करने के लिए स्ट्रगल करते हुए। मैं तुम्हारे वर्ल्डली अटैचमेंट्स को तुम्हारे लिए सिवियर कर दूंगा, ओल्ड मैन ने मैनेजर किम को कूली बताया। अपने फ्रेंड्स को चोक होते देखकर मैनेजर किम हिस्टेरिकल हो गई। प्लीज स्टॉप करो, उसने बेग किया, टीयर्स चेहरे पर स्ट्रीमिंग करते हुए। मैं जो भी तुम कहोगे वो करूंगी, बस उन्हें स्पेयर करो, फिर तुम्हें उन्हें फॉरगेट करना होगा। ओल्ड मैन ने कमांड किया। मैं करूंगी, मैं समझती हूं, वो सॉब की। सैटिस्फाइड, ओल्ड मैन ने अपनी ग्रिप रिलीज की और सायो और डायरेक्टर किम ग्राउंड पर ड्रॉप हो गए, हवा के लिए गास्प करते हुए। लेकिन उन्हें यहां छोड़ना बस तुम्हारी अटैचमेंट को प्रोलॉन्ग करेगा, ओल्ड मैन ने म्यूज्ड। मैं उन्हें एक मॉर्टल नेशन में रिटर्न कर दूंगा, उसने अपना हैंड वेव किया और एनर्जी का एक स्वर्लिंग वॉर्टेक्स ने उनके सामने स्पेस को टेयर ओपन किया। तुम्हारे कॉलीग्स इस डिमेंशनल रिफ्ट के थ्रू स्कैटर होंगे, उसने मैनेजर किम को इन्फॉर्म किया। मुझे भी नहीं पता वो कहां लैंड करेंगे। पोर्टल का पुल इमीडिएट और ओवरवेलमिंग था। डायरेक्टर किम सक इन हो गए, इससे पहले कि वो कॉम्प्रिहेंड कर पाते कि क्या हो रहा है। उस स्प्लिट सेकंड में, इससे पहले कि वो भी कंज्यूम्ड होता, सीओ ने लंच किया, प्रेशियस बंडल ऑफ हर्ब्स को ग्रैब करते हुए जो उसने कलेक्ट की थी। फिर वो गॉन था। मैनेजर किम बस वॉच और क्राई कर सकती थी जब पोर्टल स्नैप शट हुआ, सब कुछ डार्कनेस में प्लंज करते हुए। फिर साउंड रश इन हुई, एक क्राउड की, एक स्ट्रीट वेंडर की क्राई, यंगो में सबसे फाइनेस्ट सिल्क्स, शंगजी से न्यूली अराइव्ड स्क्रिप्चर्स। सीओ पहला जागा, खुद को और एक अनकॉन्शियस डायरेक्टर किम को एक एलीवे के कॉबलस्टोन्स पर स्प्रॉल्ड पाते हुए। वो अपने पैरों पर स्टंबल हुआ और एक बसलिंग स्ट्रीट पर पियर आउट किया जो अनफेमिलियर फेसेस से फिल्ड थी। मैं कहां हूं, उसने वंडर किया। ये वो प्लेस नहीं था जहां वो अपनी फर्स्ट लाइफ में लैंड हुआ था। ओल्ड मैन ट्रूथ बोल रहा था, उनकी डेस्टिनेशन रैंडम थी। वो एले से बाहर स्टेप हुआ और देजा वू का एक स्ट्रेंज सेंस उस पर वॉश हुआ। उसने अपने आसपास स्कैन किया, उसकी आंखें
एक बड़े 10 मंजिल वाले पगोडा पर गईं जो स्काईलाइन पर हावी था। रिकग्निशन ने उसे एक फिजिकल ब्लो की तरह स्ट्राइक किया। वो इस जगह को जानता था। वो यहाँ 50 साल तक रहा था। यह सेओक्योंग था, यंगू नेशन की कैपिटल सिटी। सीन को देखने के बाद वो एली में वापस गया और डायरेक्टर किम को जगाया। मैनेजर सीओ डायरेक्टर किम ग्रोन्ड। उसका एक्सप्रेशन थका हुआ और कंफ्यूज्ड था। मैं अब इस सबके साथ कीप अप नहीं कर सकता। एसईओ उसके बगल में बैठ गया। मुझे भी वैसा ही फील हो रहा है, उसने एडमिट किया। मैं विश करता हूं ये सब बस एक ड्रीम होता। अब बस हम दोनों ही हैं, डायरेक्टर किम ने कहा। उसकी आवाज में डिसबिलीफ का नोट का था। लेकिन मुझे लगता है हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें उन मॉन्स्टर्स ने नहीं ले जाया। सीओ चुप रहा। अपनी फ्यूचर नॉलेज के साथ भी यह अनचार्टेड टेरिटरी थी। अपनी पास्ट लाइफ में वो बस एक पावरलेस हर्ब गैदरर था। उसे इस न्यू बिगिनिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। हम यहां फॉरएवर नहीं रह सकते। सीओ ने फाइनली कहा, चलो इस एली से बाहर चलते हैं। डायरेक्टर किम अग्री हुआ और वो दोनों मेन स्ट्रीट पर स्टेप किए। तुरंत वो अटेंशन का सेंटर बन गए। लोग देख रहे थे, पॉइंट कर रहे थे और एक दूसरे से एक लैंग्वेज में विस्पर कर रहे थे जो डायरेक्टर किम समझ नहीं पाए। वो क्या कह रहे हैं? उसने सीओ से अननर्व्ड होकर पूछा। ये चाइनीज जैसा साउंड कर रहा है। सब हमें क्यों देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे कपड़े फनी लग रहे हैं। सीओ ने उसे कामली बताया। डायरेक्टर किम शॉक्ड होकर रिप्लाई किया। सीओ ने एक स्मॉल स्माइल मैनेज किया। डोंट वरी, मुझे थोड़ी चाइनीज आती है। डायरेक्टर किम ने एक और क्वेश्चन पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन सीओ की बैक की। ब्लडी स्टेट देखकर उसने अपनी जुबान होल्ड की और सिंपली कहा, यह एक झूठ था। ऑफ कोर्स लोकल लैंग्वेज चाइनीज जैसे सिमिलर कैरेक्टर्स यूज करती थी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कंप्लीटली डिफरेंट था। अपनी पास्ट लाइफ में सीओ ने बेसिक्स सीखने के लिए बेगर्स से 2 महीने रिडिक्यूल सहा था। इस बार उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसने मैसिव रूट्स प्रोड्यूस किए जो उसने सैल्वेज किए थे। क्या हमें कुछ न्यू कपड़े लेने चाहिए? डायरेक्टर किम कंफ्यूज दिखे। कैसे? मुझे डाउट है कि वो हमारे पैसे लेंगे। एक्सप्लेन किए बिना एसईओ उसे सीधे सिटी के लार्जेस्ट मेडिसिन हॉल की ओर लीड किया। ओनर की आंखें हर्ब्स की साइड से वाइड हो गईं। क्या तुम रियली इतनी प्रीशियस चीज बेच रहे हो? उसने स्टैमर्ड। सीओ ने एक टफ फ्रंट लगाया। ये येलो बैम्बू रूट्स कम से कम 800 साल पुराने हैं, उसने डिक्लेयर किया। ऑफ कोर्स ओनर अग्री हुआ। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। ये कम से कम 15 सिल्वर इंगेट्स के वर्थ हैं। सम ने सीओ के दिल को स्किप करा दिया। उसने अपनी पूरी पास्ट लाइफ में इतना पैसा कभी नहीं होल्ड किया था। उसने अपना कंपोजर मेंटेन किया। तो फिर जल्दी से हमें पे करो। यस। ओनर ने क्विकली सिल्वर गिना। अपनी न्यू फाउंड वेल्थ के साथ उन्होंने न्यू कपड़े खरीदे और डायरेक्टर किम के सरप्राइज में एक स्मॉल हाउस। हम यहां रहेंगे? उसने डम फाउंडेड होकर पूछा। यस, सीओ ने कंफर्म किया। और आज से मैं तुम्हें लैंग्वेज सिखाऊंगा। डायरेक्टर किम खुश हुए, उसे बहुत थैंक करते हुए। सीओ ने एक्ट किया जैसे सब फाइन था, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स को आइडेंटिटी प्लैक्स के लिए ब्राइब देने और हाउस परचेस करने के बाद उनके पास बस एक सिंगल सिल्वर इंगट बची थी। कैपिटल एक एक्सपेंसिव जगह है, उसने ग्रिमली सोचा। बाद में डायरेक्टर किम ने नोटिस किया कि सीओ की न्यू शर्ट की बैक पहले से ही ब्लड से रेड स्टेन्ड हो थी। यह देखकर कि सीओ ने उसके लिए कितना किया, उसे एक आइडिया आया। क्योंकि हम एक न्यू जगह पर शुरू कर रहे हैं, उसने शुरू किया। तुम बस मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाते? सीओ ने सरप्राइज्ड होकर ऊपर देखा। अगर तुम ओके हो इसके साथ? डायरेक्टर किम वार्मली मुस्कुराए। थैंक यू सीओ यूनियन। उस रात जब वो सेटल हो गए, सीओ ने बची हुई 2 रूट्स टेबल पर लेड। मैंने इनमें से एक को हमें स्टार्टेड करने के लिए सोल्ड किया, उसने एक्सप्लेन किया। लेकिन एक बार ये गॉन हो जाएंगी तो हमारी कोई इनकम नहीं होगी। हमें पैसे अर्न करने का कोई तरीका फिगर आउट करना होगा। डायरेक्टर किम रूट्स को देखते हुए स्टेयर किया। उसका माइंड रेस कर रहा था। अचानक उसकी आंखें लाइट अप हुईं। चलो दूसरों को सेल करते हैं, उसने प्रपोज किया, और सिल्वर यूज करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये एक गुड प्लान था। उनकी कैपिटल और डायरेक्टर किम के बिजनेस एक्यूमेंट के साथ जो उसकी फॉर्मर लाइफ से थी, वो सर्टेनली एक लिविंग बना सकते थे। लेकिन सीओ खुद को सोचता हुआ पाया, क्या बस लिविंग बनाना इनफ है? मैं रिग्रेस हुआ हूं। क्या मुझे इससे बिगर ड्रीम नहीं देखना चाहिए? सीओ जानता था डायरेक्टर किम एक मार्शल जीनियस था। उसकी पास्ट लाइफ में आदमी मंथ्स में एक मास्टर बन गया था, बस एक 3rd रेट मैनुअल पढ़कर। प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ वो जोंग हू में सबसे पावरफुल मैन में से एक बन गया। लेकिन क्या होगा अगर, सीओ ने सोचा, वो शुरू से ही एडवांस टेक्निक्स सीखे? एक स्माइल उसके फेस पर क्रीप हुई। वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट सोर्ड्समैन की बर्थ को 30 साल एक्सेलरेट कर सकता था और खुद बेनिफिट्स रीप कर सकता था। डायरेक्टर किम सीओ ने शुरू किया। इस वर्ल्ड को मुरुम कहते हैं। ये मार्शल आर्ट्स की एक वर्ल्ड है। वर्ड्स ने तुरंत उसके फ्रेंड का अटेंशन कैचर्स किया। अगर हम एक बिजनेस सेटअप करते हैं, कौन जानता है कब कोई गैंग हमारे पीछे आ सकती है? क्या हमें कम से कम कुछ सेल्फ डिफेंस नहीं सीखना चाहिए? डायरेक्टर किम का फेस लाइट अप हुआ। मार्शल आर्ट्स, उसने रिपीट किया। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से फुल थी। लेकिन सेक्ट्स आउटसाइडर्स को नहीं सिखाते। हम कैसे सीखेंगे? एसआईओ ने एक ग्रिन हाइड की। एक फॉर्मर मुरुम नॉवेल नर्ड के रूप में वो एग्जैक्टली जानता था कि उसे कैसे हुक करना है। इस सिटी में 7 मेजर सेक्ट्स हैं, उसने एक्सप्लेन किया। ऑर्थोडॉक्स साइड पर तुम्हारे पास डीमन स्लेइंग सेक्ट है, सेल्फ बाइंडिंग टेंपल है, सप्रेसिंग बर्ड हाउस है और 7 मिस्ट्रीज सेक्ट है। अनऑर्थोडॉक्स साइड पर वुल्फ फैंग गैंग है, डार्क नाइट एसोसिएशन है और ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ऑर्थोडॉक्स को 4 स्टार्स कहते हैं,
अनऑर्थोडॉक्स को 3 डीमंस। उसने कंटिन्यू किया, डीमन स्लेइंग सेक्ट सोर्ड और ब्लेड टेक्निक्स पर फोकस करती है। सेल्फ बाइंडिंग टेम्पल बुद्धिस्ट है। सप्रेसिंग बर्ड हाउस इंटेलिजेंस में स्पेशलाइज करती है। और 7 मिस्ट्री सेक्ट हर चीज थोड़ी बहुत सिखाती है। 3 डीमंस के बारे में ज्यादा नोन नहीं है, इसके अलावा कि वो स्टेल्थ और सॉर्सरी के मास्टर्स हैं। सीओ पॉज हुआ, तो तुम्हें कौन सी लाइक है? एक मोमेंट की हेजिटेशन के बिना डायरेक्टर किम ने रिप्लाई किया, डीमन स्लेइंग सेक्ट एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट ब्लेड चलाता है। ये उस आदमी के लिए एक फिटिंग चॉइस था जिसे एक दिन वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सोर्ड्समैन कहा जाएगा। तुम्हें यह सब कैसे पता? डायरेक्टर किम ने अचानक सस्पिशियस होकर पूछा। सीओ बस हंसा। मैंने पहले कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स को बात करते सुना था। 3 महीने बाद, आखिरी रूट्स बेचने के बाद, वो डीमन स्लेइंग सेक्ट के गेट्स के सामने खड़े थे। एक मस्कुलर गार्ड ने उनका पाथ ब्लॉक किया। तुम क्या चाहते हो? मेरे बड़े भाई और मैंने सेक्ट की फेम सुनी है और इसकी मार्शल आर्ट्स सीखना चाहते हैं, एसईओ ने पोलाइटली कहा। गार्ड ने उनके फाइन कपड़ों को आई किया लेकिन स्कॉफ किया। वो मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए थोड़ा ओल्ड है, गार्ड ने कहा, डायरेक्टर किम की ओर जेस्चर करते हुए। साइयो ने डिस्क्रीटली एक सिल्वर कॉइन गार्ड के हैंड में प्रेस किया। क्या हम शायद किसी हायर स्टेटस के व्यक्ति से बात कर सकते हैं? सिंपल सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी इनफ होगी। ब्राइब काम कर गई। गार्ड उन्हें अंदर एक सेक्ट एल्डर से मीट कराने के लिए लीड किया। तुम सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हो? एल्डर ने पूछा। तुम बेस्ट सीखना चाहते हो जो तुम्हारे पास ऑफर है? साइयो ने डिक्लेयर किया, उनके बीच टेबल पर सिल्वर का एक हैवी बॉक्स प्लेस करते हुए। एल्डर की आंखें ग्लिटरिंग नगेट्स की साइड से वाइड हुईं। वेरी वेल, एल्डर ने कंसीड किया। मुझे लगता है तुम में से एक एक्सटर्नल डिसाइपल के रूप में ज्वाइन हो सकता है। उसने सिल्वर पॉकेट किया। लेकिन यह जान लो, हम डोनेशंस के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करते और हम तुम में से बस एक को एक्सेप्ट करेंगे। सीओ स्टंट था। इतनी सारी सिल्वर, एक प्राइसलेस बैम्बू रूट की प्राइस, बस एक सिंगल अनसपोर्टेड डिसाइपल स्लॉट के लिए। डायरेक्टर किम आउटरेज दिखे, प्रोटेस्ट करने के लिए रेडी, लेकिन सीओ ने क्विकली उसे कट किया। हम एक्सेप्ट करते हैं, सीओ ने एक बो के साथ कहा। मेरा भाई वो होगा जो सीखेगा। डायरेक्टर किम ने स्पीचलेस होकर उसे देखा। जब एल्डर लेफ्ट, उसने डायरेक्टर किम को इंस्ट्रक्ट किया कि ट्रेनिंग यार्ड में दूसरे एक्सटर्नल डिसाइपल्स ज्वाइन करें। एक बार वो गॉन हुआ, डायरेक्टर किम ने सीओ पर टर्न किया। क्या पॉइंट है? अगर बस मैं सीख रहा हूं, अगर मुझे पता होता कि यह इतना एक्सपेंसिव है तो मैं दूसरी सेक्ट चूज करता। डोंट वरी इसके बारे में, सीओ ने एक रियश्योरिंग स्माइल के साथ कहा। मैं कभी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, वैसे भी मैं बाकी पैसे यूज करके एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा और तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम बस सोर्ड मास्टर करने पर फोकस करो। डायरेक्टर किम सैक्रिफाइस से शॉक्ड था। मैं अपनी बेस्ट करूंगा, उसने प्रॉमिस किया, हालांकि उसकी आवाज हेजिटेंट थी। मुझे नहीं पता मैं ये कर सकता हूं। अपने आप पर बिलीव करो, साइयो ने फर्मली कहा। तुम कर सकते हो। एक फाइनल ग्रेटफुल नॉड के साथ डायरेक्टर किम ट्रेनिंग यार्ड की ओर हेडेड। 7 महीने बाद डीमन स्लेइंग सेक्ट एक अप्रोर में थी। एक इंटरनल कंपटीशन में एक आउटसाइडर, एक आदमी जिसने बस 7 महीने ट्रेनिंग ली थी, सिंगल हैंडेडली उनके हर एक प्राइज डिसाइपल्स को डिफीट कर दिया था। सेक्ट एल्डर्स अपने प्लेटफॉर्म से वॉच कर रहे थे। उनके चेहरे फ्यूरी और डिसबिलीफ के मिक्सचर में थे। एक मार्शल आर्ट मास्टर करने के लिए उसके कोर प्रिंसिपल्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और एक बॉडी चाहिए जो परफेक्टली इसकी मूवमेंट्स के साथ अट्यून्ड हो। लेकिन कुछ टैलेंट्स इतने प्रोफाउंड होते हैं, वो कन्वेंशनल प्रोसेस पर हंसते लगते हैं, उन स्टेजेस के थ्रू सोर करते हुए जिन्हें दूसरों को क्रॉस करने में डिकेड्स लग जाते हैं। डीमन स्लेइंग सेक्ट, सीओ की ग्रेटेस्ट सेक्ट, ऐसी टैलेंट से फिल्ड थी। फिर भी एक आउटसाइडर ने उन सबको डिफीट कर दिया था। मियर 7 महीनों में डायरेक्टर किम ने न सिर्फ उनकी एब्सोल्यूट ड्रैगन सेबर टेक्निक सीखी थी, बल्कि एक फर्स्ट रेट वॉरियर बन गया था। ग्रैंड एल्डर गुस्से में था। फर्स्ट रेट स्टेज तक पहुंचना ईयर्स की डेडिकेटेड ट्रेनिंग के बिना इम्पॉसिबल माना जाता था, वो भी एक आउटसाइडर के लिए जो एक सिंपल डोनेशन के साथ ज्वाइन हुआ था। ये एक ह्यूमिलिएशन थी। ऐसा लग रहा था जैसे सेक्ट की प्राउड ट्रेडिशन एक आदमी के सामने झुक गई हो। उसने तुरंत डायरेक्टर किम को कैप्चर करने का ऑर्डर दिया। अब डायरेक्टर किम एक गार्डेड हाउस में इम्प्रिजन था, स्पाई होने के सस्पेक्ट में, और किसी रीजन से एसईओ भी उसके साथ इम्प्रिजन्ड था। क्या तुम वरीड नहीं हो? सीओ ने पूछा, डायरेक्टर किम को काल्मली अपनी सोर्ड फॉर्म्स प्रैक्टिस करते देखते हुए। डायरेक्टर किम बस हंसे। किस बारे में? सस्पेक्टेड स्पाई होने के बारे में, एसआईओ ने एक्सक्लेम किया। नॉवेल्स में वो ऐसी चीज के लिए तुम्हारे की कोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ट्रू, डायरेक्टर किम ने एडमिट किया, अपनी प्रैक्टिस पॉज करते हुए। लेकिन किसी रीजन से मुझे लग रहा है कि मैं एक और वॉल ब्रेक करने वाला हूं। अगर मैं बस इसे क्रॉस कर सकूं तो मुझे लगता है कि मैं अगले स्टेज तक पहुंच सकता हूं। सीओ ने डम फाउंडेड होकर उसे देखा। तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? तुम अभी फर्स्ट रेट वॉरियर बने हो और तुम पहले से ही नेक्स्ट लेवल के नियर हो। वो नेक्स्ट लेवल मार्शल पीक था, एक स्टेज जिस तक बस सेक्ट लीडर्स और यांगो के पूरे नेशन में सबसे पावरफुल एल्डर्स पहुंचे थे। बस 1000 तथा कथित एब्सोल्यूट मास्टर्स ने इसे अटेन किया था। सभी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यह मार्शल आर्ट्स का फाइनल स्टेज था। सीओ का इनिशियल एस्टिमेट गलत था। यह वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट सोर्ड्समैन की बर्थ को 30 साल स्पीड अप नहीं करेगा, यह 40 के क्लोजर होगा। 7 दिनों तक वो कैप्टिविटी में रिमेन रहे। डायरेक्टर किम ने हर वेकिंग मोमेंट मेडिटेट और प्रैक्टिस करने में स्पेंड किया। 7वें दिन जो क्यूआई उसने गैदर की थी वो उसके हेड के ऊपर कोअलेस हुई, प्योर एनर्जी से बने 3 इथीरियल लोटस फ्लावर्स फॉर्म करते हुए।
सीओ ने ऑव में वॉच किया। ये क्यूई के फ्लावर्स थे, एक फिनोमिनन जो बस तब विटनेस्ड होता था जब एक मार्शल आर्टिस्ट एब्सोल्यूट पीक तक पहुंचता था। डायरेक्टर किम ने इनहेल किया और लोटसेस उसके बॉडी में डिसॉल्व हो गए। वो खड़ा हुआ, एक न्यू फाउंड पावर उससे रेडिएट कर रही थी। मैंने बैरियर क्रॉस कर लिया, उसने कहा। उसके फेस पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। मैं अब डीमन स्लेइंग सेक्ट के लीडर से इतना अफ्रेड नहीं हूं। सीओ बस हंस सकता था। तुम्हारी टैलेंट कुछ भी है जो मैं इमेजिन कर सकता था उससे बियॉन्ड है। मैं खुद से भी इंप्रेस्ड हूं, डायरेक्टर किम ने एडमिट किया। मुझे कभी नहीं पता था कि मुझ में ये था। शायद इसीलिए मुझे हमेशा वो मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स पसंद थीं। तभी डोर बर्स्ट ओपन हुआ। एक एल्डर गार्ड्स के एक स्क्वाड से फ्लैंक्ड होकर अंदर स्ट्रोड हुआ। यहां जिन योंग हुन और उसका कॉमरेड आता है, उसने अनाउंस किया, एक स्क्रोल अनफर्ल करते हुए। सेक्ट लीडर के ऑर्डर से हम उस स्पाई के की कोर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं जिसने डीमन स्लेइंग सेक्ट की मार्शल आर्ट्स स्टील करने की डेयर की। डायरेक्टर किम का एक्सप्रेशन हार्ड हो गया। सायो स्केयर्ड एक्सप्लेन करने की ट्राई किया। वेट, हम स्पाइज नहीं हैं, हम बस द एल्डर ने उसे फेस के अक्रॉस बैकहैंड किया। साइलेंस, हमारे पास विटनेसेस हैं जिन्होंने तुम्हें एक स्ट्रेंज कोडेड लैंग्वेज में बात करते सुना। उसने अपने मैन की ओर जेस्चर किया, उन्हें रिस्ट्रेन करो। लेकिन गार्ड्स मूव कर पाते इससे पहले डायरेक्टर किम की सोर्ड उसके हैंड में थी। स्टील की एक फ्लैश में जो फॉलो करने के लिए बहुत फास्ट थी, एल्डर का सोर्ड हैंड सेवर्ड हो गया। उसका अपना वेपन फ्लोर पर क्लैटर हुआ। रूम फ्रीज हो गया। डायरेक्टर किम ने अपनी ब्लेड स्टन्ड एल्डर के थ्रोट पर लेवल की। यह पहली सेक्ट है जिसमें मैं ज्वाइन हुआ हूं, उसने कहा। उसकी आवाज आइस की तरह कोल्ड थी। मैं कोई स्पाई नहीं हूं। एक गार्ड लंच हुआ, एल्डर की फेट को इग्नोर करते हुए। उसकी ब्लेड इवन क्लोज आती इससे पहले डायरेक्टर किम मूव हुआ। मोशन का एक ब्लर। सेकंड्स में रूम में हर गार्ड ग्राउंड पर था, अपने डिसआर्म्ड हैंड्स क्लच करते हुए। सर्वाइवर्स स्क्रैम्बल अवे हुए, स्क्रीम करते हुए कि वो एक पीक लेवल मास्टर है, सेक्ट लीडर को इन्फॉर्म करने के लिए रन करते हुए। मैं दूसरी सेक्ट्स विजिट करने जा रहा हूं, डायरेक्टर किम ने केओस के बीच काल्मली कहा। तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, सयो ने इमीडिएटली रिप्लाई किया। चलो ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्गहोल्ड से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर किम ग्रिन हुए। तुम आगे जाओ, मैं वहां तुमसे मिलूंगा एल्डर्स और उनके लीडर से डील करने के बाद। कुछ आवर्स बाद सीओ ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्गहोल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक के टॉप पर पैंटिंग खड़ा था। डायरेक्टर किम पहले से ही वहां था, कैजुअली अपनी सोर्ड पर लीन किए। तुम्हें इतना लॉन्ग क्यों लगा? उसने पूछा। तुम बस बहुत फास्ट हो, सीओ ने गास्प किया। उसकी आंखें डायरेक्टर किम की ब्लेड से ड्रिप हो रहे ब्लड की ओर ड्रॉन हुई। उसे एक टाइम याद आया जब उसके फ्रेंड ने उसे वायलेंस के बारे में लेक्चर दिया था। इस वर्ल्ड ने उन्हें चेंज कर दिया था। वो विश करता था कि वो बैक जा सकें। जिस दिन वो अराइव हुए उस दिन नहीं, बल्कि पूरी तरह बैक अर्थ पर अपनी मंडेन लाइव्स में। अगर वो फिर से रिग्रेस हुआ तो वो यही विश करेगा। लेकिन अभी के लिए उन्हें वो करना था जो सरवाइव करने के लिए जरूरी था। डीमन स्लेइंग सेक्ट की बिट्रेयल के बाद डायरेक्टर किम ने ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्गहोल्ड कॉन्कर किया। अगले 2 सालों में उसने पूरे यांगो में ट्रैवल किया, हर मेजर सेक्ट को डिफीट करते हुए। तीसरे साल तक हर हाउस के एम्बलम्स शैटर करने के बाद वो हेवेंस के नीचे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के रूप में नोन था। उसने इस फेम यूज किया फ्रैक्चर्ड मार्शल वर्ल्ड यूनाइट करने के लिए, मार्शल अलायंस क्रिएट करते हुए। 7 साल पास हो गए। डायरेक्टर किम और सीओ ब्लड ब्रदर्स जितने क्लोज बन गए। एक दिन डायरेक्टर किम ने सीओ को एक कस्टम मार्शल आर्ट्स मैनुअल प्रेजेंट की। यह सेवरिंग माउंटेन सोर्ड है, उसने कहा। मैंने इसे तुम्हारे लिए क्रिएट किया, होप करते हुए कि तुम एक विल इनहेरिट करोगे जो माउंटेन्स कट डाउन करने के लिए काफी स्ट्रांग है। अगर तुम इसे मास्टर करते हो तो तुम मार्शल पीक तक पहुंच सकते हो। एसईओ स्टंट था। मैनुअल जिसमें ड्रैगन वेन की मेथड इंक्लूडेड था, एक ट्रू फर्स्ट रेट आर्ट थी, कुछ भी से फार बियॉन्ड जो उसने कभी देखा था। उसने इमीडिएटली प्रैक्टिस शुरू किया, लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम रहा। वो ग्राउंड पे होता था इससे पहले कि उसे पता चलता कि क्या हुआ। तुम्हारे पास रियली कोई टैलेंट नहीं है, डायरेक्टर किम एक साई के साथ कहते थे। ये ट्रू था। वर्ल्ड के बेस्ट द्वारा क्रिएट की गई एक पर्सनलाइज्ड टेक्निक और 1-on-1 ट्रेनिंग के साथ भी सीओ एक फुल ईयर के बाद बेयरली 3rd रेट लेवल तक अपना रास्ता स्क्रेप कर पाया। इसमें हेल्प नहीं की जा सकती, एसईओ ने फाइनली एडमिट किया। कम से कम मुझे मेडिसिन के लिए कुछ टैलेंट है। हर कोई किसी चीज में गुड होता है, मुझे लगता है। फिर उनके अराइवल के 1 डिकेड बाद एसईओ ने एक मिरेकल विटनेस किया। जब डायरेक्टर किम मेडिटेट कर रहे थे, प्योर की के 5 स्फीयर्स रेडिएंट फ्लावर्स की तरह उसके हेड के ऊपर ब्लूम हुए। सीओ जानता था यह लेजेंडरी 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन था। इंटरनल एनर्जी की एक मैसिव वेव डायरेक्टर किम के बॉडी से इरप्ट हुई। क्रैकिंग बोन्स और शिफ्टिंग जॉइंट्स की साउंड हवा भर गई जब उसके व्हाइट हेयर ब्लैक में डार्कन हुए। ट्रांसफॉर्मेशन एक डिवाइन स्पेक्टिकल था, इतनी पावर रिलीज करते हुए कि एसईओ नियर बाय भी स्टैंड नहीं कर सकता था। जब लाइट सबसाइड हुई, सीओ ने शॉक में देखा। उसके सामने एक यंग आदमी खड़ा था। यह डायरेक्टर किम थे, लेकिन डेकेड्स यंगर। इसमें इतना सरप्राइजिंग क्या है? यंग डायरेक्टर किम ने पूछा। उसकी आवाज अब यूथफुल और वाइब्रेंट थी। भाई, सायो ने स्टैमर्ड, तुम मुझसे यंगर दिख रहे हो। यह स्केलेटल रिस्ट्रक्चरिंग थी, एक लेजेंडरी रीबर्थ। डायरेक्टर किम हंसे, लाइफ से फुल एक साउंड। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। वर्ल्ड शॉक्ड होगी जब वो तुम्हें देखेंगे, एसईओ ने कहा। सर्टेनली, डायरेक्टर किम अग्री हुए। अपनी रोब्स पुल करते हुए वो सीओ के पास वॉक्ड
उसके न्यू फेस पर एक सीरियस एक्सप्रेशन। ये अबाउट टाइम है कि मैं मार्शल अलायंस अगले लीडर को हैंड ओवर करूं। सीओ जानता था कि उसका फ्रेंड राइट था। मार्शल अलायंस का लीडर एक मास्टर होना चाहिए, लेकिन कोई भी ट्रूली मार्शल आर्ट्स की एसेंस समझता नहीं लगता था। ये इसलिए क्योंकि तुम एक एनोमली हो, एसईओ हंसा। वर्ल्ड में और कहां तुम्हारे जैसा जीनियस है? डायरेक्टर किम ने कोर्टयार्ड में ट्रेनिंग कर रहे डिसाइपल्स को गेज आउट किया। इवन सो, हमें किसी को फाइंड करना है। 25 साल बाद सीओ एक क्वाइट रूम में बैठा था। उसका हैंड पेपर के ऊपर एक ब्रश गाइड कर रहा था। 35 साल पास हो गए थे जब से उसने यह न्यू लाइफ शुरू की थी। उसके बाल अब ग्रे थे और 65 पर वो अक्सर वंडर करता था कि परपेचुअली यंग डायरेक्टर किम कहां थे। उसके ट्रांसफॉर्मेशन के 1 साल बाद उसके फ्रेंड ने अलायंस लीडर के रूप में रिटायर किया। सायो भी रिटायर करना चाहता था, लेकिन उसकी जरूरत थी कैओटिक मार्शल वर्ल्ड स्टेबलाइज करने के लिए, और वो कई सालों तक अलायंस के स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में रिमेन रहा। डायरेक्टर किम ने कहा था कि वो वर्ल्ड वॉन्डर करना चाहते थे। वो सीओ की रिटायरमेंट सेरेमोनी पर भी नहीं आए। अब वो कुछ फ्रेश एयर के लिए बाहर स्टेप्ड। अपने बड़े रिटायरमेंट होम की लोनलीनेस उस पर क्लोज हो रही थी। यह एक पर्सन के लिए बहुत ज्यादा बड़ा था। बुशेस में एक रस्टल ने उसे स्टार्टल किया। वहां कौन है? उसने कॉल आउट किया। अपनी सेंसेस अलर्ट पर वो क्लोजर मूव हुआ और एक फेमिलियर फेस को इमर्ज होते देखकर स्टन्ड हो गया। रैग्स पहने हुए ये डायरेक्टर किम थे। बेगर के आउटफिट के साथ क्या है? सीओ ने डिमांड किया। तुम मेरी रिटायरमेंट पर क्यों नहीं आए? तुम कहां थे? डायरेक्टर किम बस हंसे, एक वीरी साउंड, और ग्रास पर कोलैप्स हो गए। क्या कुछ हुआ? सीओ ने पूछा, उसकी साइड में रश करते हुए, स्काई को देखते हुए। डायरेक्टर किम ने बोला, मुझे ट्रूली लगा कि मैं एक मार्शल जीनियस था। ये राइट है सीओ? अगर मैं जीनियस नहीं हूं तो मैं क्या हूं? वो बैठ गया, उसके फेस पर एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग लुक। मैं एक मार्शल आर्ट्स जीनियस हूं। कम से कम इस किंगडम में मेरे जैसे ऑर्डिनरी लोगों में कोई मेरी टैलेंट मैच नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी? सीओ ने स्कॉफ किया। तुम कैसे ऑर्डिनरी हो? हेवंस के नीचे हर कोई तुम्हें वर्ल्ड के नंबर 1 के रूप में जानता है। मैंने उनसे फाइट किया। डायरेक्टर किम ने इंटरप्ट किया। उसकी आवाज लो और सीरियस थी। कल्टीवेटर्स? क्या तुम्हें वो याद है सीओ? वो मॉन्स्टर्स जो हमारे फ्रेंड्स को 35 साल पहले ले गए थे? ऑफ कोर्स याद था। उसने इसे 2 बार लाइव किया था। वो जानता था कि कल्टीवेटर्स सीक्रेटली यान किंगडम को शैडोज से मैनिपुलेट करते थे। जब मार्शल अलायंस ग्रो हुआ, कल्टीवेटर्स ने अधिक डायरेक्टली इंटरफियर करना शुरू किया। उन्हें डिफाई करना नेशन खुद को डिफाई करना था, एक रिस्क जो डायरेक्टर किम नहीं लेंगे। तो वो लीडर के रूप में स्टेप डाउन हो गए, उन्हें एक लोन वॉरियर के रूप में हंट करने के लिए। वो फाइंड करना इंपॉसिबल थे, डायरेक्टर किम ने कंटिन्यू किया। और जब मैंने एक को फाइंड किया तो वो बस हंसते थे और कहते थे कि मैं उनके टाइम का वर्थ नहीं हूं, इससे पहले कि कुछ इल्यूजन के साथ वैनिश हो जाएं। लेकिन 5 साल पहले मुझे फाइनली अपनी फाइट मिली। क्या तुमने जीत लिया? एसईओ ने पूछा, ईगरली लीन करते हुए। डायरेक्टर किम ने कंफर्म किया। एसईओ रिलीफ से हंसा। अगर तुमने ऐसा स्टंट पुल किया होता जब तुम अलायंस लीडर थे, तो मैं तुम्हें तुम्हारी नेक के स्क्रफ से वापस ड्रैग करता। लेकिन डायरेक्टर किम ने अपना हेड शेक किया। उसका एक्सप्रेशन ग्रिम था। वो ची कंडेंसेशन रेल्म में था। मैं अपने सब कुछ के साथ फाइट किया और मैं बेयरली उसकी फिंगर टिप स्क्रैच करने में मैनेज हुआ। वर्ड्स ने एसईओ को एक फिजिकल ब्लो की तरह हिट किया। उसने कहा कि अगर मैं उसके बॉडी ग्रेज कर सकता हूं तो वो इसे मेरी विन काउंट करेगा। डायरेक्टर किम ने क्लैरिफाई किया, तो टेक्निकली मैं विन हुआ, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट पैल्पेबल था। क्या यह कल्टीवेटर उनके ग्रेट मास्टर्स में से एक था या कुछ? एसईओ ने पूछा, सिचुएशन ग्रास्प करने की ट्राई करते हुए। डायरेक्टर किम ने कहा, उसकी आवाज बेयरली एक विस्पर थी। उसने मुझे बताया कि उसकी रियल्म पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में सेकंड लोवेस्ट थी। हमारे टर्म्स में वो बस एक सेकंड रेट वॉरियर था। सीओ स्टंट साइलेंस में था। क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? उसने फाइनली मैनेज किया। वो जानता था कि कल्टीवेटर्स पावरफुल थे, लेकिन डायरेक्टर किम की मार्शल आर्ट्स गॉडलाइक थीं। वो हवा पर वॉक कर सकता था, एंशिएंट स्टील को स्लाइस कर सकता था जैसे वो टोफू हो। और फिर भी यह जीनियस बस एक बॉटम टीयर कल्टीवेटर की फिंगर टिप स्क्रैच कर सका। मैं एक वेल में फ्रॉग था, डायरेक्टर किम ने कहा। उसका फेस डिसअपॉइंटमेंट से एच्ड था। हम कभी उनके अगेंस्ट स्टैंड नहीं कर सकते सीओ। वो नेचुरल डिजास्टर्स की तरह हैं। एक कोल्ड स्वेट सीओ की स्किन पर ब्रेक हुआ। स्टोरीज टेरिफाइंग थी। फिर डायरेक्टर किम ने अपनी पॉकेट से एक सीवियर्ड हैंड पुल किया। आज दो, उसने एक ग्रिम स्माइल के साथ कहा। मैंने उसकी रिस्ट ले ली। होप सीओ में सर्ज हुई। क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुमने उसे सरपास कर लिया? डायरेक्टर किम ने फ्लैटली रिप्लाई किया। उसने बस स्टंप पर एक टैलिस्मन स्लैप किया और एक न्यू हैंड वापस ग्रो हुआ। वो खड़ा हुआ, उसके शोल्डर्स स्लंप करते हुए। ऐसा लगता है कि मेरा मार्शल पाथ यहां खत्म होता है। तुम्हारा क्या मतलब है? सीओ ने पूछा, उसका हार्ट सिंक करते हुए। मैं गुड बाय कहने आया हूं। उसने एक हॉलो लाफ लेट आउट की। कल्टीवेटर ने कहा कि वो मेरी विल पावर रिस्पेक्ट करता है। उसने मुझे अपनी सेक्ट में लेने की ऑफर की है। मैं प्रॉबेबली लोएस्ट रैंकिंग डिसाइपल के रूप में स्टार्ट करूंगा। एक कल्टीवेटर बनो, एक इमॉर्टल? सीओ ने पूछा। लेकिन उन्होंने कहा था कि स्पिरिचुअल रूट्स के बिना यह इम्पॉसिबल था। एक इमॉर्टल के लिए 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन स्टेज तक पहुंचना 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट के साथ पैदा होने के बराबर है। डायरेक्टर किम ने एक्सप्लेन किया, हमें अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी होती है बस उस बेसिक क्वालिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए जिसके साथ वो पैदा होते हैं।
उसने अपनी सोड उठाई और एक सिंगल फ्लूइड मोशन के साथ उसने स्पेस की फैब्रिक को स्लाइस ओपन किया, हवा में एक शिमरिंग डोरवे क्रिएट करते हुए। मैं अब जा रहा हूं, उसने कहा, पोर्टल की ओर स्टेप करते हुए। मुझे एक हायर स्टेज एम करनी है। डिसअपियर होने से पहले उसने सीओ की ओर एक बुक टॉस की। मेरा तुम्हारे लिए आखिरी गिफ्ट, सेफ रहो। और फिर वो गॉन था। सायो ने टाइटल देखी, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स। ये एक आदमी की अटेम्प्ट का जर्नल था जो प्योर विल के थ्रू गॉड सरपास करने की थी। उसने एम्प्टी स्पेस को देखा जहां उसका फ्रेंड था। तुम मुझे बिना कहां जा रहे हो, उसने विस्पर किया, लेकिन बस साइलेंस ने आंसर दिया। और इस तरह ईयर्स पास हो गए। इस वर्ल्ड में उसके अराइवल के 50 साल बाद एससीओ अपनी डेथ बेड पर लेटा था, एक कॉमन कोल्ड से मर रहा था। बिल्कुल पहली बार की तरह यह फेट थी। कोई मैटर नहीं एक आदमी कितना स्ट्रगल करता है, वो कभी इससे एस्केप नहीं कर सकता। अंत में बस वो चीजें बदली थीं जो उसके हाउस की क्वालिटी और उसके बेड की थीं। वो एग्जैक्टली सेम डे मर गया। उसने इस लाइफ को अपने एब्सोल्यूट फुलेस्ट तक जिया था, अपनी पास्ट की रिग्रेट्स अवॉइड करने के लिए डेस्परेट होकर। वो शादी कंसिडर करने के लिए भी बहुत बिजी था। उसने यांगो के मार्शल सेक्ट्स यूनाइटेड किए और सारी फेम और वेल्थ एक्सपीरियंस की जो एक मॉडल चाहता था। लेकिन उसके हार्ट में एक प्रोफाउंड एम्प्टीनेस एको कर रही थी। अगर हम बस थोड़ा और हार्ड स्ट्रगल करते, उसने वंडर किया, क्या हम टुगेदर स्काई तक पहुंच सकते थे? उसका बॉडी अटर पावरलेसनेस के सेंस के साथ ट्रेम्बल हुआ। रिग्रेट ओवरवेलमिंग था और इस तरह सीओ के सेकंड रिग्रेशन का एंड मार्क हुआ। दूसरी बार मरने के बाद सीओ की आंखें, जो बस कुछ सेकंड्स पहले ब्लरी हो गई थीं, फिर से खुल गईं। उसने चारों ओर देखा और देखा कि वो असेंशन पाथ पर सेम फॉरेस्ट में था। नीचे देखते हुए उसने नोटिस किया कि उसका बॉडी एनर्जी से ब्रिमिंग था। यह देखकर उसे रियलाइज हुआ कि रिग्रेशन बस एक वन टाइम चीज नहीं थी। जब वो थॉट में लॉस था, सेक्शन चीफ जॉन अचानक गुस्से में उस पर चार्ज हुआ, शाउट करते हुए, डेप्यूटी मैनेजर सीओ, तू बास्टर्ड। लेकिन जब जॉन ने उसे स्लैप करने के लिए अपना हैंड स्विंग किया, सीओ ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया और अटैक डॉज किया। जॉन उसे पंच करने की ट्राई करता रहा, लेकिन सीओ ने एफर्टलेसली हर स्ट्राइक इवेड किया। वो जॉन पर अटेंशन भी पे नहीं कर रहा था। उसका माइंड कहीं और था। मैं रिग्रेस क्यों हुआ, उसने वंडर किया। वो जानता था कि एनर्जी से फुल एक न्यू बॉडी और एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी अनडाउटेडली एक अच्छी चीज थी। लेकिन उन सब का क्या जो उसने पिछले 50 सालों में बिल्ड किया? मीनवाइल जॉन एग्जॉस्टेड हो रहा था। अभी भी अपनी फिस्ट स्विंग करते हुए उसने स्क्रीम किया कि सीओ ने उन सबको लगभग मार ही दिया था और अब उसकी नर्व है डॉज करने की। लेकिन सीओ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो बस सोचता रहा, क्या यह रियली एक अच्छी चीज है? वो पहले से ही ट्रूथ जानता था। ये नहीं थी, ये एक कर्स था, एक कर्स जो उसे लाइफ की मीनिंग से डिनाई करता था। श्योर, कुछ रिग्रेशंस एक ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह फील हो सकते हैं, लेकिन अगर यह फॉरएवर चलता रहा तो सीओ फेट के व्हील में ट्रैप्ड हो जाएगा, टाइम के एंड तक लाइफ की सफरिंग में वॉलो करने के लिए फोर्स्ड होकर। मोरओवर, वो उन लोगों से मीट भी नहीं कर सकता था जिन्हें वो अपनी प्रीवियस लाइफ में जानता था। जो लोग अभी उसके सामने थे वो सिंपली बीइंग्स थे जो उनकी अपीयरेंस शेयर करती थीं, जिनकी उसे परवाह थी। डायरेक्टर किम, जिसे वो एक बड़े भाई की तरह सोचता था, अब इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते थे। जॉन को फ्यूटाइल पंचेस के साथ खुद को एग्जॉस्ट करते देखकर डायरेक्टर किम ने फाइनली इंटरवीन किया, कहते हुए, बस करो। सीओ ने फिर जॉन को कहा कि काम डाउन हो जाओ और पूछा, यहां एंग्री होने से क्या हेल्प मिलेगी? यह सुनकर जॉन और भी एंग्री हो गया और सीओ को शेमलेस बोला। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, सीओ ने फिर बोला, पहली जगह में जॉन, तुम आज ड्राइविंग ड्यूटी पर थे। मैंने तुम्हें वार्न किया था इससे पहले कि तुमने मुझे ड्राइव करने के लिए फोर्स किया कि मैं कल रात नहीं सोया, क्योंकि उस वर्क की वजह से जो तुमने मुझ पर ऑफलोड की। एसईओ लीव करने के लिए टर्न हुआ और पूछा, मैं एक आने वाली एवलांचन को एक नैरो रोड पर कैसे डॉज कर सकता था। उसने जॉन को एडवाइस किया कि फिंगर्स पॉइंट करना बंद करो और इंस्टेड इसके बारे में सोचो कि हमें आगे क्या करना है। जॉन स्पीचलेस था। वो सीओ को हमेशा ब्लेम एक्सेप्ट करते और अपोलोजाइज करते देखने का यूज्ड था। एसईओ ने फिर डायरेक्टर किम की ओर टर्न किया और मिस्टेकनली उन्हें उनके नेम से कॉल कर दिया, बिल्कुल जैसे उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में किया था। लेकिन उसने इमीडिएटली खुद को करेक्ट किया। उसने डायरेक्टर किम को बताया कि वो एक ऐसी जगह सर्च करेगा जहां वो सनसेट से पहले स्टे कर सकें, और बाकी सबको कहा कि कार या फॉरेस्ट से बाहर निकलने का कोई पॉसिबल तरीका लुक करें। उसने ऐड किया, जब सनसेट होगा मैं एक फायर लाइट करूंगा तो उस पर आ जाना। एसईओ अब किसी को प्लीज करने की ट्राई नहीं कर रहा था। वो रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि अंदर से वो जानता था कि उन लोगों के साथ बॉन्ड्स बनाने का क्या पॉइंट है जो फिर से डिसअपीयर हो जाएंगे। अंत में वो हमेशा अकेला ही होगा। जब सनसेट हुआ, सायो ने फायर लाइट की। कार सर्च करने के बाद बाकी रिटर्न हुए और फायर देखी। सायो उसके बगल में बैठा था, बाकी अस्लीप थे, लेकिन बस सायो जागा था। उसकी आंखें फियर से वाइड थीं। वो अनएंडिंग रिग्रेशन से, टाइम के इन्फिनिट लूप से डरता था। वो जानता था कि इस एबिलिटी को रिमूव करना होगा और वंडर किया कि क्या यह वैनिश हो जाएगी अगर वो समहाउ अर्थ वापस गया। लेकिन यह देखते हुए कि वो हमेशा इस मोमेंट पर असेंशन पाथ पर रिग्रेस हो जाता था, उसे नहीं पता था कि होम कैसे जाना है। उसे याद आया कि ओल्ड कल्टीवेटर ने क्या कहा था, जब असेंशन गेट खुलता है नियर बाय स्पेसेस डिस्टेबलाइज हो जाती हैं। ऑर्डिनरी ह्यूमन स्पेशल स्टॉर्म्स में कॉट हो सकते हैं।
यह रियलाइज करते हुए कि असेंशन गेट एग्जिस्ट करता था, एसईओ ने सोचा कि यह रिलेटेड होना चाहिए कि वो इस वर्ल्ड में क्यों गिरे, और शायद, बस शायद, वो इसका यूज करके अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड वापस जा सकते थे। उसने डिसाइड किया कि पहले उसे स्ट्रॉन्गर बनना होगा। एक ऑर्डिनरी मॉर्टल के रूप में वो कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं कर सकता था। उसे डायरेक्टर किम की तरह एक कल्टीवेटर बनना था और कल्टीवेट करना स्टार्ट करना था। एक बार उसे कल्टीवेशन के थ्रू एक लॉन्गर लाइफ स्पैन मिल गया तो वो असेंशन गेट प्रॉपरली रिसर्च कर पाएगा। उस रात सीओ केव से बाहर आया। स्काई को देखते हुए उसने रिजॉल्व किया कि वो एक कल्टीवेटर बनेगा और असेंशन गेट तक पहुंचेगा। अगले दिन जब सन रोज हुआ, सीओ केव से निकला और फॉरेस्ट में वेंचर किया। वो सेम जगह गया जहां उसने प्रीवियसली वो 1000 ईयर ओल्ड रूट्स फाइंड की थी। उसने जितने हो सके उतने डिग आउट किए और तुरंत उन्हें खाना शुरू किया बिना रुके। जब वो उन्हें खा रहा था, वो अपने कोर के अंदर स्ट्रॉन्ग क्वेक्स फील कर सकता था। अपनी प्रीवियस लाइफ में उसे कोई हार्ट मेथड्स नहीं पता थे, तो इन येलो बैम्बू रूट्स को खाने से कुछ नहीं होता। लेकिन अब ड्रैगन वेन की मेथड यूज करके, जो डायरेक्टर किम ने उसके लिए बनाई थी, वो ब्लॉक्ड चाई पैसेजवेज ब्रेक कर सकता था। सीओ का हार्ट, जो एक बार एक्सट्रीमली पोल्यूटेड था, धीरे धीरे क्लेंस होना शुरू हुआ। ये बीटिंग शुरू हुआ जैसे जब वो बॉर्न हुआ था। सीओ हेविली स्वेट करना शुरू हुआ जब वो कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन वो समझता था कि प्रिजर्वेटिव्स, फास्ट फूड और स्ट्रेस में सोक्ड एक बॉडी हील करना आसान नहीं था। फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। उसने कंटिन्यू किया। उन रूट्स को खाने के बाद वो अपनी बॉडी ट्रेन करने गया। उसने एक ट्री ब्रांच ली और रॉक्स यूज करके केयरफुली उसे एक सोर्ड की शेप में कार्व किया। समवॉट सोर्ड लाइक स्टिक को देखते हुए सीओ ने सोचा कि यह वर्क करनी चाहिए। उसने अपनी सोर्ड स्विंग करना शुरू किया, उस ट्रेनिंग रिकॉल करते हुए जो उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में डायरेक्टर किम के साथ अंडरगो की थी। उसे अपनी फुटवर्क याद थी और वो तरीका जिससे वो अपनी ब्लेड स्विंग करता था। अपनी पास्ट लाइफ में वो बस एक एवरेज सेकंड रेट मार्शल आर्टिस्ट था, और क्योंकि उसने अपनी लाइफ के एंड के नियर प्रैक्टिस नहीं की थी, उसकी स्किल्स डल हो गई थी। ऑफ कोर्स वो कंप्लीटली हेल्पलेस नहीं था। उसने अपनी वुडन सोर्ड एक नियर बाय ट्री पर स्विंग की, सेवरिंग माउंटेन सोर्ड फर्स्ट फॉर्म यूज करते हुए। बस एक वुडन सोर्ड के साथ सीओ ने ट्री में कट किया और एक डीप मार्क छोड़ दिया। वो ये कर सकता था क्योंकि अपनी प्रीवियस लाइफ की मार्शल आर्ट्स अभी भी सब उसके हेड में थी, तो उसकी स्किल्स इंप्रूव करना बस टाइम की बात थी। लेकिन सीओ को अननोन उसकी सोर्ड प्रैक्टिस डायरेक्टर किम द्वारा विटनेस हुई थी, जो फॉरेस्ट में वॉन्डर कर रहे थे। डायरेक्टर किम अटरली शॉक थे और पीछे से कॉल आउट किया, पूछते हुए वो अभी क्या था। वो एसईओ के पास रन अप हुए डिमांड करते हुए, तुमने एक वुडन स्टिक के साथ एक ट्री स्लैश कैसे की? यह क्या स्ट्रेंथ है? डायरेक्टर किम को इतना एक्साइटेड देखकर एसईओ अंदर मुस्कुराया, सोचते हुए यह वो आदमी है जो मुझे एक कल्टीवेटर बनने के लिए इंस्ट्रक्ट करेगा। सीओ ने डायरेक्टर किम की ओर टर्न किया और पूछा कि क्या वो इस टेक्निक सीखने की ट्राई करना चाहते हैं। यह सुनकर डायरेक्टर किम का फेस एक्साइटमेंट से लाइट अप हुआ। उसने सीओ से पूछा, क्या मैं रियली ये कर सकता हूं? लेकिन सीओ रिप्लाई कर पाता इससे पहले कुछ अचानक अपीयर हुआ और उस ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया जहां वो प्रैक्टिस कर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि 9-tailed फॉक्स थी। 9-tailed फॉक्स ने गुस्से से उन्हें देखा और शाउट किया, गंदे ह्यूमंस, तुमने इस फॉरेस्ट के मास्टर के सामने कैसे खेलने की डेयर की? 9-tailed फॉक्स को देखकर डायरेक्टर किम कंप्लीटली स्टन थे। और बस वो नहीं, सीओ भी नर्वस हो गया। वो 9-tailed फॉक्स के बारे में कंप्लीटली भूल गया था। अपनी सेकंड लाइफ में 9-tailed फॉक्स ने मर्सिलेसली सीओ का आर्म बाइट ऑफ किया था। उस मोमेंट सीओ जानता था कि अब वो बस यही कर सकता था कि एंड्योर करे। जब फॉक्स ने उसका आर्म टेयर अपार्ट किया, सीओ ने अपने एक्यूपॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करके थोड़ा पेन ईज किया, क्योंकि वो जानता था कि वो वीक था। अपनी फर्स्ट लाइफ में और अपनी सेकंड में भी वो वीक रहा था, लेकिन अब इस थर्ड लाइफ में जब 9-tailed फॉक्स उसके सामने अपीयर हुई, सीओ ने एक डीप ब्रेथ ली और उसकी ओर वॉक किया। स्केयर्ड सबने पीछे से सीओ को कॉल आउट किया, उसे बताते हुए कि वहां मत जाओ, लेकिन सीओ ने नहीं लिसन किया और 9-tailed फॉक्स की ओर वॉक करता रहा। अब भी अपने थर्ड रिग्रेशन में उसे अभी भी नहीं पता था कि उसकी सेकंड लाइफ उस तरह कैसे एंड हुई। अपनी प्रीवियस लाइफ में सीओ ने 5 पाथ कोर तक पहुंचने के बाद एक कल्टीवेटर बनने का डिसाइड किया था, लेकिन बेस्ट मास्टर के अंडर 100 सालों से ज्यादा मार्शल आर्ट सीखने के बाद भी उसे बेयरली एक सेकंड रैंक मास्टरी वॉरियर कंसिडर्ड किया गया था। सीओ ने एक आर्म दूसरे के साथ ग्रैब की और अपनी स्ट्रेंथ यूज करके अपना आर्म खुद कट ऑफ कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि यहां गैदर हुए लोगों के कंपेयर्ड में उसकी टैलेंट ट्रैश थी। सीओ को अपना आर्म खुद कट ऑफ करते देखकर सब शॉक्ड और स्केर्ड थे। सीओ ने सीवियर्ड आर्म 9-tailed फॉक्स को खाने के लिए ऑफर किया, क्योंकि चाहे 1000 साल लगें या 10,000, वो डिटरमिन्ड था कि गिव अप नहीं करेगा। सीओ को विलिंगली अपना आर्म ऑफर करते देखकर 9-tailed फॉक्स हंसी और बोली, ह्यूमन, तुम्हें अपनी जगह पता है, तुम जानते हो कि खुद को एक सैक्रिफाइस के रूप में कैसे ऑफर करना है। 9-tailed फॉक्स ने फिर सीओ के आर्म टेस्ट करने का डिसाइड किया। यह सुनकर सीओ ने साइलेंटली रिजॉल्व किया कि वो फॉक्स को अपना आर्म तब तक ऑफर करेगा जब तक वो उसकी स्ट्रेंथ सरपास नहीं कर लेता। फॉक्स ने सीओ का आर्म खाने के बाद उन्हें स्टे करने की अलाउ की और फिर डिसअपीयर हो गई।
सीओ को बाकियों की परवाह नहीं थी। वो सिंपली फॉरेस्ट में एक क्वाइट जगह गया और अपनी सोर्ड स्विंग करता रहा। कुछ दिनों बाद कल्टीवेटर्स ने उसका आर्म हील किया और उसके कॉलीग्स को एस्कॉर्ट करके ले गए, लेकिन सीओ ने नहीं खाया, नहीं सोया, नहीं रेस्ट किया। वो अपनी सोर्ड स्विंग करता रहा। बस वो रीजन जिसकी वजह से उसने चौथे दिन स्विंग करना बंद किया, वो ये था कि सी ड्रैगन किंग अराइव हुआ। सीओ ने सी ड्रैगन किंग को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया और कहा, यह लोली मॉर्टल सी ड्रैगन किंग से क्वेश्चन पूछने की डेयर करता है। सीओ को इतना रिस्पेक्टफुल देखकर सी ड्रैगन किंग ने उसे स्पीक करने की अलाउ की। सीओ ने पूछा, ऐसा लगता है कि सी ड्रैगन किंग मिस ओ को लेना चाहते हैं, लेकिन मिस ओ बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है स्पिरिचुअल रूट्स के बिना, और ऑर्डिनरी ह्यूमंस 100 साल से ज्यादा नहीं जी सकते। तो आपके इंटेंशंस उनकी ओर क्या हैं? यह सुनकर सी ड्रैगन किंग हंसे और कहा कि सीओ काफी ऑब्जर्वेंट मॉडल है, कोई जो कल्टीवेटर्स की स्टेट अच्छी तरह समझता है। लेकिन उसने उन्हें बताया कि वरी मत करो, एक बार मिस ओ ने उसका ब्लड एक्सेप्ट किया तो वो उसके लिए सुटेबल स्पिरिचुअल रूट्स अवेकन करेंगी। सीओ यह सुनकर सरप्राइज था और सिया ड्रैगन किंग से पूछा कि शायद वो उन्हें भी एक चांस दे सकते हैं, क्योंकि मिस ओ सेम होम टाउन से थी और शायद उनके पास भी कोई हिडन एबिलिटी हो सकती है। यह सुनकर सी ड्रैगन किंग मुस्कुराए और एससीओ को केयरफुली लिसन करने को बोले। बस जैसे उसने कहा, सीओ ने अपनी चेस्ट पर एक ओवरवेलमिंग प्रेशर फील किया और ग्राउंड पर कोलैप्स हो गया। सी ड्रैगन किंग ने कहा, मैं कंसर्न से एक चीज बोलूंगा, मेरे जैसे हाई रैंकिंग कल्टीवेटर को केयरलेसली अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस मत करो। हमने सैकड़ों हजारों सालों तक जिया है। हम वो देखते हैं जो मॉर्टल्स नहीं देख सकते, हम वो जानते हैं जो मॉर्टल्स नहीं जानते। उसने सीओ को ग्लोइंग ग्रीन आईज के साथ देखा और कंटिन्यू किया, तुम्हारा टेम्परामेंट अच्छा है तो मैं इसे स्लाइड होने दूंगा, लेकिन क्रूल वंस हैं जो बस इसलिए क्योंकि तुम्हारी आईज उनसे मीट हुई, तुम्हें इंसेक्ट्स की तरह टीयर अपार्ट कर देंगे और तुम्हें किल कर देंगे। ये कहते हुए सी ड्रैगन किंग मिस ओ के साथ केव से बाहर वॉक किया, फिर अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ और वापस स्काई में फ्लाई हो गया। सी ड्रैगन किंग के ट्रू फॉर्म को देखकर डायरेक्टर किम कंप्लीटली शॉक थे। अगले दिन जब वेदर क्लियर हुआ और सब केव से बाहर आए तो उनका एनकाउंटर ओल्ड कल्टीवेटर से हुआ जो एक मैकेनिकल लायन पर राइड कर रहे थे। जब ओल्ड कल्टीवेटर अपीयर हुआ, सीओ फॉरवर्ड स्टेप्ड, उसे ग्रीट किया और पूछा, हमारी कॉलीग मिस किम बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है स्पिरिचुअल रूट्स के बिना, तो वो कैसे आपकी डिसाइपल बन सकती हैं? यह सुनकर ओल्ड कल्टीवेटर हंसे और एक एलिक्सर निकाला, साइयो को बताते हुए कि यह बहुत प्रेशियस है, स्पिरिचुअल चैनल्स ओपन करने में केपेबल है। अगर यह लिया जाए तो एक ऑर्डिनरी पर्सन भी इमॉर्टल बनने का चांस पा सकता है। साइयो यह सुनकर शॉक्ड था कि एक कल्टीवेटर बनने का एक और तरीका था। ओल्ड कल्टीवेटर ने एक्सप्लेन किया कि मॉर्टल्स के लिए 5 पाथ कोर रियल्म तक पहुंचना पॉसिबल था अपनी मार्शल आर्ट्स एक्सट्रीम तक पुश करके, लेकिन उस पाथ को बहुत ज्यादा लॉन्ग समय लगता था और रिजल्ट्स अनसैटिस्फैक्टरी थे। तो एलिक्सर्स के थ्रू यह मेथड बेस्ट था। उन्हें सब कुछ बताने के बाद ओल्ड कल्टीवेटर ने मॉर्टल वर्ल्ड के लिए एक पोर्टल ओपन किया और उन्हें उसमें भेज दिया, कहते हुए कि वो दोनों उसके लिए यूजलेस थे, अब और बस लॉस्ट हो जाएं। साइयो और डायरेक्टर किम दोनों टेलीपोर्टेशन पोर्टल में फॉल हुए, जबकि मिस किम बस उन्हें डिसअपीयर होते देख सकती थी, स्क्रीम करते हुए। एससीओ ने वहां कॉन्शियसनेस खो दी और अगली बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को ग्राउंड के ऊपर एक ट्री ब्रांच से हैंग करता पाया। आगे देखते हुए उसने एक वास्ट फॉरेस्ट देखा जिसमें डिस्टेंस में कुछ बिल्डिंग्स थीं। यह देखकर सीओ को रियलाइज हुआ ये येन किंगडम की साउथ वेस्टर्न रूट आर्मी थी जो उसकी पास्ट लाइफ से थी। बिल्कुल सेकंड रिग्रेशन की तरह वो डायरेक्टर किम के साथ पूरे यान किंगडम वॉन्डर कर चुका था। यान किंगडम 100 सालों से ज्यादा ट्रैवल करने के बाद लगभग कोई जगह नहीं थी जो वो नहीं जानता था। अब सीओ ट्री से नीचे क्लाइम हुआ और डायरेक्टर किम को वेकअप किया। उसे वेकअप करने के बाद वो दोनों एक नियर बाय कासल की ओर हेडेड। साइयो ने सिचुएशन डायरेक्टर किम को एक्सप्लेन की, जो फ्लस्टर्ड लग रहे थे, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि इतना ऑलरेडी हो चुका था उसने इसका ज्यादातर एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन बाद वो नियरेस्ट टाइगर वॉल कासल पहुंचे। वहां उन्होंने इमॉर्टल असेंडिंग विलेज से हर्बल मेडिसिन सोल्ड की और एक हाउस खरीदा। एसईओ ने डायरेक्टर किम को लोकल लैंग्वेज लिखना और बोलना सिखाना शुरू किया, साथ ही सिविरिंग माउंटेन ब्लेड यूज करना भी, जो डायरेक्टर किम ने ओरिजिनली अपने सेकंड रिग्रेशन में क्रिएट किया था। सीओ ने टेक्निक भी मॉडिफाई की किम द्वारा यूज किए जाने वाले वेपन के लिए बेटर सूट करने के लिए। जब वो डायरेक्टर किम को ट्रेन करते देख रहा था, सीओ को खुद से थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील हुआ, क्योंकि डायरेक्टर किम मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बस 3 महीने बाद 3 ब्लॉसम्स क्राउन पीक तक पहुंच गए थे, जबकि सीओ ने 2 पूरी लाइफ टाइम्स बेयरली फर्स्ट रेट लेवल तक पहुंचने में स्पेंड की। पीक लेवल तक पहुंचने के बाद डायरेक्टर किम एक्साइटेड हो गए और बोले, अगर अब है तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें भी बीट कर सकता हूं। यह सुनकर सीओ मुस्कुराए, रियलाइज करते हुए कि उसके सामने वाला आदमी वो सेम बड़ा भाई नहीं था जिसकी उसने एक पास्ट लाइफ में सर्व की। ये डायरेक्टर किम मेंटली उससे बहुत यंगर था। सीओ कितना लॉन्ग जिया था उस हिसाब से वो अब डायरेक्टर किम का ग्रैंडफादर बनने के लिए काफी बड़ा था। तो सीओ ने डिसाइड किया कि उसे इस लाइफ में उसके साथ नहीं रहना चाहिए। उसने डायरेक्टर किम को मार्शल आर्ट्स स्क्रोल्स और एग्जॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग दिया, एक बुक जो किम ने अपनी प्रीवियस लाइफ में क्रिएट की थी।
उसने डायरेक्टर किम को बताया कि आज से ऑनवर्ड्स वो अपना रास्ता जाएगा। यह सुनकर डायरेक्टर किम शॉक्ड थे और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैंने कोई मिस्टेक की? क्या इसलिए तुम लीव कर रहे हो? रीजन क्या है? जब डायरेक्टर किम ने रीजन पूछा, सीओ को याद आया कि उसके फर्स्ट रिग्रेशन के दौरान क्या हुआ था। डायरेक्टर किम मार्शल अलायंस लीडर बन गए थे, लेकिन कल्टीवेटर्स से हारने के बाद डिस्पेयर